हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के? उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, सब खुश होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलिगेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? एलिगेशन। तो एलिगेशन कौन सी बला है उसके बारे में हम जानेंगे। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है एलिगेशन, एक छोटा सा मेथड है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, एलिगेशन एक मेथड है, कोई चैप्टर का नाम नहीं है। बस ये तो पता नहीं बुक छापने वाले ने बस मिक्सचर एंड एलिगेशन, तगड़ा नाम है यार, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एक चैप्टर बना दिया एलिगेशन का। भाई एलिगेशन कोई चैप्टर है ही नहीं। एलिगेशन सवालों को करने का एक मेथड है, बस सवाल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बस इतना सा काम है। कोई चैप्टर का नाम नहीं है एलिगेशन, समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, तो शुरू करते हैं एलिगेशन। देखते हैं भाई एलिगेशन में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हेडिंग लगा दी है मैंने, एलिगेशन। तो भाई जो एलिगेशन होता है वो क्या होता है? एलिगेशन इज़ द जस्ट मेथड। एलिगेशन इज़ द, हिंदी में आप लिख लेना यार, इतनी इंग्लिश तो आती होगी ना। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, बैंक पीओ बनने जा रहे हो तुम, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में लगने वाले हो, एसएससी में छेद करने वाले हो, हाँ। उसके बाद में तुम्हें इतनी सी इंग्लिश नहीं आती। कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर हिंदी में, यार सर हिंदी में बोलो ना, हिंदी में। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी की पढ़ी होती है तुम्हें, और जब वो 3 शब्द बोलती है तुम्हें, आई, बीच में खाली स्थान, फिर यू, तब तो तुम हिंदी का नाम नहीं लेते हो। अरे वो भी तो इंग्लिश में है ना, हिंदी हिंदी। सर हिंदी में कौन सी हिंदी? एक अक्षर मैंने इंग्लिश में क्या लिख दिया, लो भाई हिंदी का कमेंट आ जाएगा, सर हिंदी में पढ़ो। भाई हिंदी में पढ़ा रहा हूँ मैं, उसको भी बोला करो ना, तुम हिंदी में बोलो ना यार, इसको इंग्लिश में क्यों बोल रही हो मुझे? देखो एलिगेशन इज द जस्ट मेथड। एलिगेशन एक मेथड है, नॉट ए चैप्टर। एलिगेशन इज द जस्ट मेथड ऑफ एवरेज। एवरेज का क्या है? एक मेथड है। अब आप ये बोलोगे सर एवरेज का मेथड कैसे है? तो भाई एवरेज का जो हर सवाल है ना वो एलिगेशन से हो सकता है, बस आपको लगाना आना चाहिए। तो देखो एलिगेशन, एवरेज का मेथड कैसे है मैं आपको फील करवाता हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं मार्केट में गया, 3 किलो चीनी मैंने खरीद ली, और चीनी का जो मूल्य है वो 5 रुपये प्रति किलो है। ये थोड़ी सी महंगी चीनी हो गई। फिर ये दूसरी दुकान पे गया तो इसने थोड़ी सस्ती वाली चीनी खरीद ली, 2 किलो चीनी खरीदी, 3 रुपये प्रति किलो वाली। ठीक है ना यार, 3 रुपयों में कोई चीनी दे रहा है, मतलब लगता है ये आपके दादाजी या परदादाजी का ज़माना होगा, उनसे भी पीछे का ज़माना होगा, तब चीनी इतने भाव मिलती थी, 3 रुपये प्रति किलो। वाह जी वाह। तो आप मुझे बताओ आपने यहाँ टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए? तो आप ये बोलोगे सर मैंने 15 रुपये खर्च कर दिए, और 15 रुपये में मैं केवल और केवल 3 किलो चीनी खरीद के लाया, और यहाँ मैंने 6 रुपये खर्च कर दिए, 6 रुपये में केवल 2 किलो चीनी में खरीद के लाया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि जो इन दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का मूल्य क्या होगा? तो आप ये बोलोगे सर बना देते हैं, इन दोनों को मैंने मिला दिया भाई, मिश्रण बना दिया। तो आपने क्या किया, 15 रुपये और 6 रुपये, टोटल 21 रुपये में, 21 रुपये में 3 किलो और 2 किलो 5 किलो चीनी खरीद के घर आ गए। तो फिर आपसे पूछा कि चीनी का एवरेज मूल्य क्या है? चीनी का एवरेज मूल्य मतलब मिश्रण की कीमत कितनी है, वही तो एवरेज होगा ना। तो आपने कहा सर 1 किलो का जो मूल्य आएगा वही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 21/5 रुपये। इसको आप ये भी बोल सकते हो 5 और 20 और ये 0.2, ठीक है, 4.2 रुपये। तो ये भाई आपका एवरेज आ गया। इसको आप चाहे तो एवरेज बोल लो, इसको आप चाहे तो मिश्रण की कीमत बोल लो। भाई मिश्रण की जो कीमत है, मैंने 5 रुपये प्रति किलो वाली चीनी और 3 रुपये प्रति किलो वाली चीनी को मिला दिया। मिलाने के बाद में जो मिश्रण बनेगा उसकी कीमत बोल लो 4.2 रुपये प्रति किलो।
अब आपको ये फील नहीं आया होगा कि सर ये एवरेज कैसे हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला एवरेज। चलो तुम्हें फील करवाता हूँ, देखो तुम्हें क्या करवाता हूँ, फील करवाता हूँ। यार डस्टर कहाँ गया मेरा, चलो देख लो, ऐसे ही इधर दिखा देता हूँ, फील कर लेना, ठीक है। फीलिंग तो आनी चाहिए ना। तो आपने कहा सर 3 किलो चीनी खरीदी मैंने 5 रुपये प्रति किलो वाली, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 किलो चीनी, यहाँ पे 1 किलो 1 किलो 3 किलो हो गई ना। इसकी कीमत है 5 रुपये, इसकी कीमत है 5 रुपये, इसकी कीमत है 5 रुपये, ठीक है भाई। फिर मैंने 2 किलो चीनी खरीदी 1 2, इसकी कीमत है 3 रुपये, इसकी कीमत है 3 रुपये। तो मैंने कहा भाई ये जो संख्याएं लिखी हुई है इनका एवरेज बताओ, आप इनका एवरेज बताओ। तो एवरेज कैसे आएगा, एवरेज प्राइस कैसे आएगी, एवरेज मूल्य वो कैसे आएगा। तो आपने कहा एवरेज में आपने सिखाया था गुरुजी, सभी संख्याओं को जोड़ के उतनी संख्याओं को भाग दे दो। तो 5 10 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, सभी संख्याओं को जोड़ के भाग दे दो। संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5। तो आपने कहा ये आ जाएगा 4.2, एवरेज मूल्य आ गया 4.2 रुपये, ठीक है। अब फीलिंग आई क्या आपको थोड़ी थोड़ी, अरे अंदर से फीलिंग आ रही है क्या सर ये एवरेज ही है, ये जो अभी मैंने बताया ना ये एवरेज ही है और कुछ नहीं है। चलो अब एलिगेशन क्या कहता है मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ। एलिगेशन की क्या कहानी होती है, बड़ी ही सुंदर और प्यारी सी कहानी है भाई, ध्यान से सुनना। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, वो गाना ऐसे ही था ना। और मेरा जो गाना है आओ सुनाऊं एलिगेशन की एक खूबसूरत कहानी। देखो तो हम क्या करते हैं एलिगेशन में, यहाँ लिखते हैं कितने किलो चीनी खरीदी आपने, 3 किलो। और यहाँ लिखते हैं दूसरी वाली चीनी, यह आपने 2 किलो खरीदी, इसका जो मूल्य है वो 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। और दूसरों वाली चीनी है इसका मूल्य है 3 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब इन दोनों चीनियों को मैंने मिला दिया भाई, लो भाई मैंने मिला दिया, ठीक है। क्या किया मैंने, मिला दिया। अब यहाँ पर आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इसका मूल्य 5 रुपये है, इसका मूल्य 3 रुपये है। तो इन दोनों चीनियों को जब मिलाया जाएगा, एक नया मिश्रण बना जाएगा, तो उसकी जो कीमत होगी वो इन दोनों के बीच में आएगी। 5 से कम आएगी, 3 से ज़्यादा आएगी, 5 और 3 के क्या आएगी, बीच में आएगी। समझ रहे हो ना, देखो 5 और 3 के बीच में तो आया ना 4.2, ना तो 5 से बड़ा है ना 3 से छोटा है, इन दोनों के बीच में है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जी हम क्या करते हैं, सॉरी, इन दोनों का जो गैप होता है, इन दोनों का जो गैप होता है, गैप कितने का है, तो आप बोलोगे सर 2 का गैप है। कितने का गैप है, 2 का। इस 2 को मुझे इस अनुपात में बांटना होता है 3:2 में। लगता है थोड़ा सा बेकार सा हो जाएगा यार, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा बेकार सा हो जाएगा। छोटी संख्याएं ले ली क्या मैंने, ना तो इसमें कुछ कटेगा ना कुछ और। 0 0 चिपका दूं क्या, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 1 1 0 चिपका दूं। देखो मैं इसको 50 रुपये प्रति किलो कर लेता हूँ, इसको 30 रुपये प्रति किलो कर लेता हूँ, तो इसका मूल्य आ जाएगा 150, इसका मूल्य आ जाएगा 60, ठीक है। तो मैं बोलूँगा भाई 210 में मैंने कितने किलो चीनी खरीदी, 50 किलो। तो यहाँ पे 1 किलो चीनी का मूल्य कितना आ जाएगा, 21/5, 4 पॉइंट। तो मैंने 0 0 चिपका दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को 0 चिपकाने पर। अच्छा यहाँ 5 ही आएगा ना। फिर 1 किलो चीनी का कितना आ जाएगा, 210 में 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 42 आएगा ना। पॉइंट नहीं आएगा यार, ये पॉइंट आते ही ना थोड़ा सा दिमाग ख़राब होने लगता है, ये पॉइंट वाली कैलकुलेशन आती ही थोड़ा सा। तो 42 आ गया, ठीक है सर। तो मैंने सबके 1 1 0 0 चिपका दी। तो अब क्या होता है, इन जो दोनों का जो गैप होता है, गैप कितने का है, 50 और 30 के बीच में गैप है 20 का। इस 20 को हमें इस अनुपात में बांटना है 3:2 में। तो अनुपात में कैसे बांटते हैं, 20 को बांटना है 3:2 में। तो भाई 5 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो ये 4 दिया 12 और यह 4 दूनी 8, 12 और 8, ठीक है। हम क्या करते हैं,
इस बीच वाले गैप को इस अनुपात में बांट देते हैं तो अनुपात तो सेम रहेगा। यहाँ 3:2 है तो यहाँ भी 3:2 ही रहेगा। देख लो ना इनका अनुपात निकाल के। जब आप इनका अनुपात निकालोगे तो ऊपर वाला अनुपात और नीचे वाला अनुपात क्या आता है, बराबर आता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो 50 और 30 के बीच में आएगी। 50 से बड़ी नहीं आएगी और 30 से छोटी नहीं आएगी। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है 50 से बड़ी संख्या तो नहीं आएगी, तो 50 में से या तो इसको माइनस कर दो। भाई जोड़ना तो है नहीं, 58 तो आएगा नहीं ना, 50 से बड़ी संख्या नहीं लानी है। तो 50 में से या तो ये माइनस कर दो। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, माइनस कर देता हूँ, 42 आ जाएगा। या फिर 30 से छोटी संख्या आएगी नहीं, 30 से छोटी नहीं आएगी तो मुझे ये घटाना नहीं है, मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो 30 में ये जोड़ दो, 42 आ जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में आई क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ जो भी बीच में संख्या आएगी वो 50 और 30 के बीच में आएगी। अब 50 में इसका मैं क्या करूँ, जोड़ूँ या घटाऊँ, आपको दिमाग लगाना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो आप बोलोगे सर 50 से बड़ी संख्या यहाँ नहीं आ सकती, इसका मतलब मैं इसको जोड़ नहीं सकता, इसको घटाना ही पड़ेगा। 50 में से घटा दो, 42 आ जाएगा। या मुझे पता है 30 से छोटी संख्या यहाँ नहीं आ सकती, 30 से छोटी संख्या यहाँ नहीं आएगी तो मैं इसको घटा नहीं सकता, मुझे जोड़ना ही पड़ेगा। जोड़ूंगा कितना आएगा, 42। तो मिश्रण की जो कीमत है वो कितनी आ गई, 42 रुपये प्रति किलो। और यही हमने देखो यहाँ निकाला था। तो एलिगेशन से सवाल क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। बस ऐसी बात नहीं है कि हम बिना एलिगेशन के सवाल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ मैंने बिना एलिगेशन के किया है ना, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा बेकार तरीका होता है, गुणा भाग। बस यहाँ हमने गुणा किया 150 आ गया, यहाँ गुणा किया 60 आ गया। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, एक प्यारा सा, खूबसूरत सा, क्यूट सा। ठीक है, तो एलिगेशन क्या है, एलिगेशन सवालों को आसान बनाने का तरीका है और कुछ नहीं है। एलिगेशन सवालों को आसान कर देता है, सवालों को आसान बना देता है। ठीक है, और बिना एलिगेशन के भी हम सवाल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं कर सकते। तो आपने एलिगेशन सीख लिया होगा। हमारे पास में दो चीज़ें रहेगी, इसका हमें कुछ ना कुछ पता है और इसका हमें कुछ ना कुछ पता है। इन दोनों को मिलाने के बाद में जो बीच में आएगा वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और नहीं होगा तो हम निकाल लेंगे। तो भाई देखो सवाल से शुरू करते हैं, मैं समझाता हूँ आपको। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो एक बार, या फिर मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवाना चाहूँगा वो भी लिख लेना आप। देखो तो एक पहला पॉइंट आप ये लगा के लिख लो कि एलिगेशन में ऊपर वाला अनुपात और नीचे वाला अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये 3:2 का है, ये भी 3:2 का है। तो यहाँ पे लिख लो ऊपर वाला और नीचे वाला अनुपात, नीचे वाला रेशियो बराबर होता है, बराबर होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप ये लिख लो कि बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जैसे मैं आपको यहाँ समझाऊँ, यहाँ x है और यहाँ y है और बीच में मान लो z आ गया, तो ये जो z होगा ना ये x और y के बीच में होगा। कहने का मतलब कि x से तो बड़ा होगा z और y से छोटा होगा। x से तो बड़ा हो गया और y से छोटा हो गया, x और y के बीच में रहेगा z। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। और छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करते हैं। तो एलिगेशन कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस का खेल है। एलिगेशन कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप 25-30 सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे तो एलिगेशन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अभी तक अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवालों से आपके दिमाग में एकदम सारी बात फिट बैठ जाएगी। ठीक है, तो सवाल शुरू करें। चलो जी, तो यहाँ पे छोटे मोटे पॉइंट है, ये बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल एक कहानी थी। किसी भी टॉपिक को शुरू करते हैं तो एक कहानी सुनाई जाती है। वो कहानी इतनी देर में आपको सुना रहा था, लेकिन अब जो मेन बात होगी, जो कहानी अब ओरिजिनल कहानी शुरू होगी वो सवालों के साथ में शुरू होगी।
अगर अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। एलिगेशन को मारो गोली और सवाल करते हैं, सवालों से आपके दिमाग में बात फिट बैठ जाएगी। ठीक है, तो चलो भाई शुरू कर देते हैं। और एक बात मैं आपको ये बताना भूल गया कि एलिगेशन समान चीज़ों पर लगता है। अगर यहाँ पे आपने प्राइस लिखा है, यहाँ भी प्राइस है, यहाँ भी प्राइस है, ठीक है, ये मूल्य पे लगाया है हमने एलिगेशन, तो एलिगेशन समान चीज़ों पर लगता है। ये वाली बात भी आप किसी साइड में खोपचे में लिख लेना, एलिगेशन समान चीज़ों पर लगता है। ठीक है, ये साइड में किसी खोपचे के अंदर लिख लेना, बाकी सवालों से आपके दिमाग में बात एकदम फिट बैठ जाएगी। तो पहला ही सवाल मैं आपकी नज़रों के सामने डाल देता हूँ। लो भाई देखो, सवाल नंबर पहला देखो, एक शहर की जनसंख्या है, पहले मैं सवाल पढ़ के सुना देता हूँ। एक शहर की जनसंख्या है 1,20,000 लोग इसके अंदर है। यदि पुरुषों की संख्या में 7% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो शहर की जनसंख्या में 9.5% की वृद्धि हो जाएगी। उस शहर में रहने वाले पुरुष से महिला आबादी के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई कैसे करेंगे सवाल को। तो आपने कहा, मैंने यहाँ पे लिखा मेल और यहाँ पे लिखा फीमेल। तो पुरुषों की संख्या में 7% की वृद्धि होती है, 7% का इंक्रीजमेंट हो गया, और महिलाओं में 10% की वृद्धि होती है। और महिला और पुरुष को जब मिलाया जाता है तो पूरा शहर बन जाएगा। और शहर में कितनी वृद्धि हो गई भाई? 9.5% की। तो आपने कहा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है, तो 9.5 में से 7 को माइनस करूँगा, कितना आ जाएगा? 2.5% अनुपात। और 10 में से इसको माइनस करूँगा, कितना आ जाएगा? 0.5। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से कटेगा 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा 1:5। 1:5 आएगा, सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। 1:5। तो मेल और फीमेल कितनी आ गई? मेल तो आ गया 1 और फीमेल आ गई 5। जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो पूरा शहर बन जाएगा। 1 और 5 कितना हो गया? 6। तो भाई शहर में टोटल जनसंख्या कितनी है? 6। और 6 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1,20,000। ये है ना 1,20,000। तो आपने कहा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त 6 दूनी 12, 20,000। हमें निकालना है इनके बीच का अंतर। तो इनके बीच का अंतर कितना है? तो आप बोलोगे सर अंतर है 4। तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 80,000। तो 80,000 हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। गजब हो गया जी, गजब हो गया। 80,000। तो भाई ये कौन सा शहर है? बड़ा ही तगड़ा शहर है यार। मतलब आप देखो, इसमें आदमी तो है 20,000 और महिलाएं पूरी 1,00,000 है। कितना गजब का शहर होगा यार ये, मतलब मज़ा आ जाता होगा ना। 20,000 आदमी हैं और क्या, 1,00,000 महिलाएं हैं। एक पुरुष पे 5-5 महिलाएं अवेलेबल है भाई। देखो कितना गजब का शहर होगा यार ये तो इंडिया से भी तगड़ा शहर होगा। तो 80,000 में सवाल का क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, इस शहर में क्या होता था कि अगर मतलब जैसे मान लो कोई लड़का जा रहा है, ठीक है, अब लड़कियां खड़ी है, यार रवि जा रहा है, ओहो देखो देखो सोनिया, मोहन जा रहा है, मोहन, ऐसे बातें होती होगी, है ना। सोचो तो यार, तुम खुद सोचो, मैं क्या बताऊं। देखो मतलब कि एक पुरुष पे 5 महिलाएं हैं, क्या शहर है यार। मतलब यहाँ पे किसी लड़की को किसी लड़के से अगर शादी भी करनी होगी तो उसको पहले सरकारी नौकरी की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मान लो मोहन से शादी करनी है तो भाई सरकारी नौकरी होगी, मोहन उसी से शादी करेगा, नहीं तो किसी लड़की से करेगा नहीं। कितना गजब का माहौल बना होगा। ठीक है, आ जाओ, चलो ठीक है, सवाल करते हैं अगला। लो देखो भाई, सवाल नंबर 2। 2 प्रकार की चीनी का मूल्य है। एक चीनी है 5.60 रुपये प्रति किलो, दूसरी वाली जो चीनी है वो 6.40 रुपये प्रति किलो वाली है। पहली वाली 20 किलो चीनी हमने खरीद ली और दूसरी वाली कितनी चीनी खरीदेगी? टोटल मिश्रण का जो मूल्य है वो 6.20 हो जाए। तो आपने कहा सर
पहली जो चीनी है उसका मूल्य है 5.60 रुपये प्रति किलो, दूसरी वाली चीनी का मूल्य है 6.40 और इन दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण बनेगा उसकी कीमत है 6.20। ठीक है भाई। और पहले वाली जो चीनी है वो हमने 20 किलो खरीदी है, तो दूसरी वाली कितनी खरीदे वो सवाल में पूछा है। तो आपने कहा जी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। 6.20 में से ये जाएगा कितना आएगा 0.60, इसमें से इसको माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 0.20, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा आप बोलोगे पॉइंट से पॉइंट गया, 20 से कम 20, 20 दिया 60, 1:3 आ गया। अब आपको पता है ऊपर वाला अनुपात और नीचे वाला अनुपात बराबर होता है। ठीक है, यहाँ 1:3 है तो यहाँ पर भी 1:3 आएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि 1:3 ऊपर भी आएगा, लेकिन 1 की जगह 20 है तो 3 की जगह कितना आ जाएगा 60। तो दूसरी वाली चीनी कितनी खरीदनी चाहिए 60 किलो। या तो आप इसको ऐसे समझ लो या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो कैसे, 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 60। 1 की 20 है तो 3 की 60 आएगी, ऐसे भी समझ सकते हो। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो कि यहाँ पे देखो हमें 20 की वैल्यू बतानी है। 20 की अगर यहाँ 1 की वैल्यू 3 है तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से इंटू करूँगा 60। कैसे ही समझ सकते हो, आपके पास में जैसा दिमाग है वैसे ही आप समझ सकते हो, बस आंसर आना चाहिए। ठीक है, बस शर्त इतनी सी है कि ऊपर वाला अनुपात और नीचे वाला अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सवाल का आंसर कितना आ गया 60 किलो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलो इस सवाल का आंसर बताओ। 600 बच्चों ने X² ऐप पर टेस्ट दिया। X² ऐप पर क्या दिया, टेस्ट दिया। अभी तो ऐसी कोई ऐप है नहीं, लेकिन आ जाएगी भविष्य के अंदर। 55% लड़कों ने कट ऑफ पास कर ली और 75% लड़कियों ने कट ऑफ पास कर ली। टोटल 63% बच्चों ने कट ऑफ पास की, तो लड़के और लड़कियों की संख्या बताओ कितना आंसर आएगा। तो फटाफट इस सवाल का आंसर बताओ, तब तक मैं कुछ खा पी लेता हूँ। हो जाएगा क्या तुमसे ये सवाल? हो गया क्या सवाल? चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो 55% लड़कों ने कट ऑफ पास की, तो मैंने यहाँ बड़े प्यार से लिखा बॉयज। बॉयज उस बला का नाम है जो अपने बाप से सब कुछ छीन लेता है, बाप के बाद में सब कुछ इसका ही होता है। उसी बला का नाम क्या है, बॉयज। और ये भाई साहब कितने, 55% ने कट ऑफ पास कर ली। ठीक है, और ये है गर्ल्स। ये उस देवी का नाम है जो अपने बाप के लिए अपने पति से भी लड़ जाती है, उसको हम गर्ल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 63% महिलाओं ने क्या किया, कट ऑफ पास कर ली। इन दोनों को मिलाने के बाद में जो टोटल बच्चे हैं उन्होंने 75% है ना यार, और 63% टोटल ने पास किया। तो बड़ी में से छोटी को माइनस करना है। 63 में 55 जाएगा, कितना आएगा, तुम बोलोगे 7 आएगा। और 75 में से 63 जाएगा, कितना आएगा, 12 ही आएगा ना, 7 और 5 12। तो ये 12:7 आ गया। अब आपने कहा टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 12 और 7 19। ये कैसे हो गया यार, कटेगा ही नहीं मुझे लग रहा है। यहाँ पे 8 आएगा ना, सॉरी 7 थोड़ी आएगा।
63 में से 55 जाएगा, 8 आएगा, और 12 और 8 टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 20। 20 की जो वैल्यू है वो 600 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। 20 तिया 60। हमें निकालना क्या है, लड़के और लड़कियों की संख्या। तो भाई 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 तिया 36, और 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 तिया 24, 240। तो 240 तो महिलाएं हैं और 360 पुरुष हैं। हो गया ना सबका ये सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। ये सवाल बड़ा ही तगड़ा सवाल है। इस सवाल का आंसर जो भी बताएगा उसको मेरी तरफ से एक केला मिलेगा, अभी तुरंत मेरे पास में रखा हुआ है, तुरंत अभी मैं कैमरे से फेंक के मार दूंगा, तुरंत उसके मुंह पे, वो ऐसे देख रहा होगा ऐसे, और कैमरे में से निकल के आएगा ऐसे, तुरंत उसके मुंह पे लगेगा। जो भी सवाल का आंसर बताएगा, देखो मेरे पास में रखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। देखो ये रखा हुआ, भाई के पास में एक्स्ट्रा में रखे हुए होते हैं, तुम कभी भी आ जाना, तुम्हें भी मिल जाएगा, ठीक है। इस सवाल का जो भी आंसर बताएगा उसको मेरी तरफ से मिलेगा। अभी और भी रखा हुआ है, ये तो मैं खा लेता हूँ, मेरा मन हो गया खाने का। अभी और भी रखा हुआ है, बहुत सारे रखे हुए हैं, तुम आना सही, ठीक है। अरे क्या हुआ, हो गया क्या, नहीं हुआ क्या? ऐसे क्या कर रहे हो यार, तुमसे एक सवाल नहीं हो रहा। देखो, तो आपने कहा एक बोतल है भाई, लो भाई हमारे पास में एक बोतल है, इसके अंदर 40% एल्कोहल है। कितनी है, 40%। अब हमने इसमें से कुछ हिस्सा निकाल दिया, हमने इसमें से कुछ हिस्सा बाहर निकाल दिया, तो जो हिस्सा निकलेगा उसमें भी 40% एल्कोहल होगी। बोलो होगी या नहीं होगी? अरे मिश्रण में मैंने आपको क्या बताया था कि कितनी भी खास आंटी क्यों ना हो उस दूध वाले की जिसने पानी मिलाया था, वो जितना भी दूध निकाल के देगा उतना ही पानी भी जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में मिलाया हुआ है, और निकालने के बाद में पीछे जो बचेगा वही सेम अनुपात में बचेगा। ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं पिछली क्लासों में। तो आपने कहा ये 40% एल्कोहल आपने निकाल दी, अब इसकी जगह आपने दूसरी मिला दी। कौन सी मिला दी? जिसके अंदर 19% एल्कोहल है। इतना हिस्सा निकाल के आपने इतना हिस्सा दूसरा इसमें मिला दिया, तो मिलाने के बाद में जो मिश्रण बनेगा उसमें एल्कोहल कितनी है, 26%। तो आपने कहा सर पहले में 40% है, दूसरे में 19% है, और इन दोनों को मिलाने के बाद में 26% है। तो किस अनुपात में हमने मिलाया था? तो आप बोलोगे 26 में से 19 गया, कितना आ जाएगा, 7, और 40 में से 26 आएगा, कितना आएगा ये, 14। तो अनुपात कितना आ गया, 1:2 आ गया मेरे भाई, 1:2 आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये 40% वाली जो बोतल थी वो 1 लीटर की है। मान लेते हैं ये जो बोतल है वो 1 लीटर की है अभी वर्तमान में, और ये 19 वाली 2 लीटर की है, ये 2 लीटर की है, और जो टोटल बोतल है वो 3 लीटर की है। ठीक है, 2 और 1 3 हो गया ना, 1 2 3। तो आप ये बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि सर ये वाली जो बोतल थी ना भाई, हमने जितना निकाला था उतना ही तो मिलाया था, जितना निकाला था उतना ही तो मिलाया था। तो ये वाली जो बोतल थी 3 लीटर की थी शुरुआत में कितनी थी, 3 लीटर की। भाई टोटल 3 लीटर है, तो ये वाली जो बोतल है शुरुआत में 3 लीटर की थी, जिसमें से हमने 2 लीटर निकाल दिया था, और निकालने के बाद में 2 लीटर ये मिला दिया। ठीक है, तो ये वापस 3 लीटर की हो गई। तो आपने मिलाया कितना? तो आप ये बोलोगे सर मैंने 2 लीटर मिलाया, 2 लीटर मिलाया, टोटल कितना है, 3। 3 में से 2 मिलाया, तो 2/3 भाग हमने क्या किया, मिलाया।
सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 भाग। तो विस्की का कितना हिस्सा बदला गया था, 2/3 भाग बदला गया था। बोलो ये समझ में आया क्या सवाल? अरे बढ़िया सवाल था, मज़ेदार सवाल था। नहीं समझ में आया क्या? ऐसे क्या कर रहे हो यार तुम, नहीं समझ में आया मतलब कितना हिस्सा मिलाया गया था, मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ। तो आपने कहा मैंने 2 मिलाया है। अब टोटल कितना है, टोटल 3 है, तो 3 में से 2 मैंने मिला दिया। इतना लल्लू तो सवाल है, और क्या। बड़े पागल आदमी हो यार तुम। या फिर तुम रट लो, एक काम करो, रट लो कि कितना हिस्सा आपने मिलाया था। 19% मिलाया था, ये 2 आ गया। टोटल कितना है, टोटल नीचे लिख देना, 2/3 भाग। चलो अगला सवाल देखो फिर। देखो भाई, सोना पानी से 19 गुना भारी है। जो सोना है, जो सोना बाबू है, वो पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए? तो भाई सोना जो है, गोल्ड ये पानी से 19 गुना भारी है। मान लेते हैं पानी की जो मात्रा है वो पानी वाटर है, W है। पानी को वाटर मान लेते हैं W। तो आप ये बोलोगे 19 गुना भारी है तो 19W हो जाएगा। और जो तांबा है, तांबा, लो भाई मैंने लिख दिया तांबा, ये तांबा पानी से 9 गुना भारी है तो ये 9W हो जाएगा। और किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण बनेगा वो पानी से 15 गुना भारी हो जाए? तो ये 15W हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 15 में से ये जाएगा, सॉरी इसमें से ये जाएगा तो 4W आएगा, और इसमें से ये जाएगा, कितना आ जाएगा, 6W। तो W से W कट गया, और 2 से काटूंगा ये 2 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा। 3:2 में मिलाया जाना चाहिए। सवाल का आंसर आ गया 3:2। सवाल का जो आंसर है वो कितना आ गया, 3:2 आ गया। ठीक है। देखो भाई सवाल नंबर 6। एक आदमी ने आंशिक रूप से ट्रेन और आंशिक रूप से बस से 200 किलोमीटर की दूरी तय की। अगर उसने बस से पूरी दूरी तय कर ली होती तो वह 10 घंटे ज़्यादा लेता। वह ट्रेन से पूरी दूरी तय कर लेता तो वह 6 घंटे कम लेता। बस और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी में क्या अंतर है, आपको बताना है। ठीक है। तो इसमें देखो क्या करेंगे हम, भाई ये आदमी है, बस से भी जा रहा है, ट्रेन से भी जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया बस और यहाँ मैंने लिख दी ट्रेन। ठीक है भाई। तो जब ये बस से भी जाएगा और ट्रेन से भी जाएगा, दोनों से मिला के जाएगा, तो मान लेते हैं इसको टाइम लगता है x। मान लिया हमने, मानने को हम किसी को भी अपना मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने x मान लिया। अब इसने ये बोला है कि अगर ये बस से जाएगा, अगर ये केवल और केवल बस से जाएगा, पूरी डिस्टेंस अगर ये बस से जाएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, कहाँ दिया हुआ है, बस से जाएगा तो इसको 10 घंटे ज़्यादा लगेगा। मतलब कि पहले x लग रहा था, लेकिन अब 10 घंटे क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, तो x + 10। लेकिन अगर ये पूरा डिस्टेंस ट्रेन से जाएगा तो इसको 6 घंटे कम लगेगा। सवाल में दिया हुआ है 6 घंटे कम, तो यहाँ मैंने लिख दिया x - 6। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 10 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 6 आएगा। तो अनुपात कितना आ गया, 6:10। चाहो तो आप इसको 3:5 भी बोल सकते हैं, 3:5। लेकिन सवाल में टोटल डिस्टेंस दी हुई है 200 किलोमीटर। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3 और 5 8। 8 की जो वैल्यू है वो 200 किलोमीटर है। तो मेरे भाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर। ठीक है ना, 8 का भाग देंगे 25 आएगा। ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, बस और ट्रेनों द्वारा तय गई दूरी में अंतर बताना है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू आ जाएगी 50 किलोमीटर। यही हमारा सवाल का आंसर है, 50 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पर। तो देखो सवाल नंबर 7, ये सवाल बड़ा ही तगड़ा सवाल है। इस सवाल में आएगा मज़ा। जो इस सवाल को आंसर बताएगा उसको मेरी तरफ से 10,000 रुपये का अभी रोकड़ माइनस 9,999 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो देखो भाई क्या है सवाल, 10 लीटर के मिश्रण A में कैस्ट्रोल तेल है और पेट्रोल है, जिसमें 64% पेट्रोल है, और 5 लीटर के मिश्रण B में जिसमें पेट्रोल 55% है। दोनों को मिलाकर मिश्रण M बनाया जाता है।
तो 30 लीटर के मिश्रण सी से 12% कैस्ट्रोल तेल एम में डाल दिया जाता है। अंत में बर्तन में कैस्ट्रोल के तेल की प्रतिशतता कितनी होगी? बड़ा ही तगड़ा सवाल है। इसमें जो एलिगेशन है वो 2 बार लगेगा। देखो मैं बताता हूँ, मज़ा आएगा इस सवाल को ध्यान से समझना, ठीक है। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो मैं मान लूँगा कि आपको एलिगेशन समझ में आ गया। तो आप ये बोलोगे सर मिश्रण ए है, ये हमने लिखा बड़े ही प्यार से मिश्रण ए। दूसरा है हमारे पास में मिश्रण बी, और मैं किस पे एलिगेशन लगा रहा हूँ? पेंट्रोल पे। पेंट्रोल दिया हुआ ना भाई, इसमें भी पेंट्रोल है और इसमें भी पेंट्रोल है। इसमें है 64% पेंट्रोल और इसमें है 55% पेंट्रोल, और ये है भाई 10 लीटर का और ये है 5 लीटर का, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है गुरुजी। अब दोनों को हमने मिला दिया, मिलाने के बाद में मिश्रण एम बन जाएगा, ठीक है। क्या बन गया? मिश्रण एम। ए और बी को मिलाने के बाद में क्या बनेगा? मिश्रण एम बनेगा। तो देखते हैं भाई क्या आता है। तो यहाँ अनुपात कितना हो गया? 5 से कटेगा, ये अनुपात आ गया 2:1। कितना आ गया? 2:1। अब मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो गैप होता है, ये वाला जो गैप होता है, इसको हम इस अनुपात में बांट देते हैं। तो यहाँ कितने का गैप है? तो आप बोलोगे सर यहाँ 9 का गैप है। इस 9 को मुझे 2:1 में बांटना है, तो कैसे बांटूंगा? तो आपने कहा सर 9 को मुझे 2:1 में बांटना है, तो 3 की वैल्यू 9 हो गई, तो 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी और 2 की वैल्यू 6। तो ये 6 और 3 में बट गया। अब आप देख सकते हो कि ऊपर वाला अनुपात और नीचे वाला जो अनुपात है वो बराबर है। यहाँ 2:1 का रेशियो है, यहाँ पर भी 2:1 का रेशियो हो गया। अब मुझे पता है कि बीच में जो भी संख्या आएगी वो 55 से बड़ी संख्या आएगी और 64 से छोटी संख्या आएगी, ठीक है, क्योंकि बीच में आएगी। अब 55 से बड़ी संख्या यहाँ पे आएगी, इसका मतलब मुझे 55 में 6 जोड़ना पड़ेगा। तो भाई 55 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 61। तो मुझे पता लग गया कि जो मिश्रण एम बन के तैयार हो गया, इसमें 61% क्या है? पेंट्रोल। भाई मैंने एलिगेशन पेंट्रोल पर लगाया ना। फिर आपने कहा कि मिश्रण एम हमने लिया, उसके बाद में हमने 30 लीटर मिश्रण सी ले लिया, ये मिश्रण सी हो गया, और 12% कैस्ट्रोल तेल एम में डाल दिया जाता है। तो कैस्ट्रोल की मात्रा बतानी है। तो आपने ये कहा कि अगर 61% पेंट्रोल है मिश्रण एम के अंदर, टोटल 100% है, 100 में से 61% क्या आ गया? पेंट्रोल। तो बाकी का जो कितना बच गया? बाकी 39%। वो 39% क्या हो जाएगा? कैस्ट्रोल तेल। 39% ये कैस्ट्रोल तेल हो गया। 39 ही आएगा ना, 100 में से इसको माइनस करूँगा, ठीक है। और सी के अंदर कितना है? 12%। और हमने इन दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद में कितना आएगा वो बताना है, तो बता देते हैं। तो आपने कहा जो एम है वो कितना लीटर है? 10 लीटर और 5 लीटर, तो टोटल 15 लीटर बन गया ये, 15 लीटर। और ये कितना है? 30 लीटर। तो अनुपात कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 1:2 आ गया। अब हमें क्या करना है? इनके बीच वाले गैप को, कितने का गैप है भाई? तो आप बोलोगे सर 27 का गैप हो गया। 27 को मुझे 1:2 में बांटना है, तो कैसे बांटूंगा? 27 को मुझे 1:2 में डिवाइड करना है। 3 की वैल्यू 27 हो गई, तो 1 की वैल्यू 9 आ जाएगी और 2 की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो ये 9 और ये 18, ठीक है। तो आपने कहा यहाँ बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो 39 से तो छोटी होगी और 12 से बड़ी होगी। 12 से बड़ी होने का मतलब है 12 में मुझे ये जोड़ना पड़ेगा, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 21। 12 और 9 हो गया 21%। तो भाई सवाल में हमसे पूछा क्या है? अंत में बर्तन में कैस्ट्रोल के तेल की प्रतिशतता कितनी होगी? तो लास्ट के अंदर मिलाने के बाद में जो कैस्ट्रोल तेल होगा बर्तन के अंदर वो कितना हो जाएगा? 21%। ये हमारा सवाल का क्या आ गया? आंसर आ गया। तो बड़ा ही तगड़ा सवाल था, इसमें हमने 2 बार एलिगेशन का यूज किया है। ध्यान से समझना, वीडियो को दोबारा से देखना अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सवाल अच्छा था, आपको भी मज़ा आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8 लेते हैं। लो भाई अगला सवाल देखो फिर। लो भाई देखो सवाल नंबर 8 देखो। राघव अपनी आय का फटाफट सवाल देखते हैं। 80% खर्च करता है और आय का 90% बचाता है। सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल, ठीक।
तो देखो भाई कैसे होगा ये सवाल मैं बताता हूँ। तो देखो आय क्या होती है, जो इनकम होती है वो क्या होती है, इनकम। इनकम क्या होती है, आय। हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में बच्चों को डाउट आ जाएगा अभी। तो इनकम को हिंदी में बोलते हैं आय। आय क्या होती है, खर्चा और सेविंग, बचत। बचत और खर्चे को मिला के हमारे पास में क्या बनती है, इनकम बनती है, आय। इतनी बात आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो आप ये बोलोगे सर 80% खर्च करता है, 80% का मतलब होता है 4/5। मतलब ये भाई साहब अगर 5 रुपये कमाते हैं तो 4 रुपये क्या करेंगे, खर्च करेंगे। 5 रुपये अगर इनकी इनकम है जिसमें से 4 रुपये खर्च करेंगे तो ये बचाएंगे कितना, 1 रुपया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो खर्चा और बचत, तो मैंने यहाँ पे लिखा खर्चा और मैंने यहाँ पे लिख दिया बचत, और इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो मेरी क्या बन जाएगी, आय बन जाएगी, इनकम। ये फंडा आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो सवाल में बोला है यदि उसकी आय 12% से बढ़ जाती है, भाई साहब ये 12% से बढ़ जाती है, ठीक है, और बचत है वो 10% कम हो जाती है। कम होने का मतलब माइनस का 10%। अब हमें बताना है कि उसके खर्चे में कितने की वृद्धि हो गई, ये हमें बताना है। ठीक है। तो इनका अनुपात बताओ मुझे, खर्चा कितना है, आप बोलोगे सर खर्चा है 4, तो ये आ जाएगा 4 अनुपात। बचत कितनी है, बचत है 1, तो ये आ जाएगी 1। ठीक है। चलो जी, अब आपने कहा कि ऊपर वाला अनुपात और नीचे वाला अनुपात क्या होता है, सेम होता है। तो बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करेंगे। अगर 12 में से इसको माइनस करूं तो कितना आएगा, 12 में से माइनस करना है माइनस का 10, तो कितना आ जाएगा भाई, 12 + 10 = 22। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 22। अब आप मुझे ये बताओ कि 4 की जगह 22 आ गया, 4 की जो वैल्यू है वो 22 है, तो मेरे भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी। या तो आप ऐसे निकाल लो या फिर वैसे निकाल लो, अनुपात बराबर करना है। मुझे नहीं पता, आपको ऊपर वाला अनुपात और नीचे वाला अनुपात बराबर करना है। यहाँ 4 की जगह 22 है, तो 1 की जगह कितना आएगा वो निकाल रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर 1 की जगह आ जाएगा 22/4। 22/4 का मतलब हो गया 4 × 5 = 20, और फिर 0.5 आ जाएगा, 2/4, 5.5 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो 12 है, ये जो 12 है, इससे छोटी संख्या यहाँ पर आ गई, तो 12 से बड़ी संख्या यहाँ पर आएगी। बड़ी संख्या कब आएगी, जब 12 में ये जोड़ूंगा, तो 12 में ये जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 12 और 5 17, तो ये आ गया 17.5। तो खर्चा कितना बढ़ गया, 17.5%। सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई सवाल नंबर 9 देखो, यदि एक परिवार की आय में 6% की कमी हो जाती है और खर्चे में 8% की कमी हो जाती है और उसकी बचत में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो उस परिवार की आय और व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा ही अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल अभी हम पीछे कर भी चुके हैं, तो आप कर लेंगे आसानी से। देखो क्या बोल रहा है सवाल को मैं बता देता हूँ। तो भाई इसने कहा आपको पता है कि जो इनकम है, जो आय है, वो किन 2 चीज़ों को मिलाने पर बनती है। तो आपने कहा खर्चा और बचत। इन 2 चीज़ों को मिलाने पर हमारे पास में आय बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया खर्चा और यहाँ पे लिख दिया बचत। तो आपने कहा कि क्या कहा आपने, परिवार की आय में 6% की कमी हो जाती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आय। इन दोनों को मिलाने पर क्या आ जाएगी, आय आ जाएगी। 6% की कमी होने का मतलब है माइनस का 6%, और खर्चे में 8% की कमी हो जाती है, तो खर्चे में 8% की कमी हो गई भाई। और बचत में 4% की वृद्धि होती है, तो ये प्लस की आएगी 4%। तो उस परिवार की आय और व्यय का अनुपात बताना है। ठीक है, तो बता देते हैं। तो आपने कहा जी इसमें से इसको माइनस करते हैं ना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। बड़ी संख्या है -6 और छोटी संख्या है -8, तो माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा ये, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा +2। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 2 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 4 में से माइनस करना है -6, तो माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10।
तो आपने कहा ये जो अनुपात है कितना आ गया, 5:1 आ गया। तो खर्चा आ गया 5, खर्चा आ गया 5 और बचत आ गई 1, बचत आ गई 1। तो आय कितनी हो जाएगी, आय हो जाएगी 6। तो भाई सवाल में पूछा हुआ है आय, आय कितनी है 6 और खर्चा कितना है, खर्चा है 5। तो अनुपात कितना आ गया, 6:5। बोलो समझ में आएगी। ये सवाल बढ़िया सवाल था, बढ़िया लैंग्वेज का सवाल था। अगर पहली बार ये सवाल आपके सामने आएगा तो आप तो घूम जाओगे, लेकिन घूमना नहीं है ना, घूमना नहीं है। उसके साथ तो आप घूम लेना, लेकिन सवाल में नहीं घूमना है, ठीक है। घूमने के लिए कोई मना ही नहीं है, चाहे उतना मर्जी घूमो, कौन मना कर रहा है। वो भी मना नहीं करेगी भाई मेरे साथ मत घूमो, वो तो आपको बोलेगी चलो वहाँ घूम के आते हैं, चलो वहाँ घूम के आते हैं। नहीं यार यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, मेरा तो मन नहीं लग रहा घर पे, समझ रहे हो ना तुम, ऐसे बोलेगी वो, ठीक है। तो घूमने के लिए तो वो भी मना नहीं करेगी, लेकिन सवाल में नहीं घूमना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल देखो भाई, आपके ऊपर ही सवाल है। एक छात्र ने कुल प्रश्नों में से 2/3 का उत्तर दिया। टोटल जो प्रश्न है उनमें से 2/3 का उत्तर दिया और 60% सही उत्तर दे दिए उसने। अब तो कितने शेष बच गए, उन सवालों का कितना % सही उत्तर देना चाहिए ताकि पूरी परीक्षा में 70% अंक प्राप्त कर सके। तो भाई लल्लू ही सवाल है, देखो मैं बता देता हूँ। तो आप ये बोलोगे सर 2/3, टोटल 3 सवाल है, 3 में से 2 का उसने जवाब दे दिया। 3 सवालों में से 2 प्रश्नों का जवाब दिया, 60% सही, 60% बिल्कुल सही आंसर। और जो एक सवाल बच गया, मान लेते हैं टोटल 3 सवाल है, 3 में से 2 का जवाब दिया, 60% सही। अब ये एक बच गया, इनमें से कितने का सही जवाब देना चाहिए ताकि ओवरऑल पूरी परीक्षा के अंदर 70% मार्क्स आ जाए। तो भाई आप ये बोलोगे 60 में से 70 में से 60 गया, 10 आएगा। और यहाँ कितना आएगा, तो आपने कहा 1 की जगह 10 है, तो 2 की जगह कितना आएगा, 20 आएगा, क्योंकि ऊपर वाला अनुपात और नीचे वाला अनुपात क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये 2:1 है, तो ये भी 2:1 आएगा। अब आपने कहा 70 से छोटी संख्या यहाँ पर आ गई, 70 से बड़ी संख्या यहाँ पर आएगी। बड़ी संख्या के लिए मुझे ये क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 70 और 20 कितना हो जाएगा, 90। तो बाकी जो सवाल बच गए उनमें से 90% का अगर वो सही आंसर देगा तो पूरी परीक्षा में कितने मार्क्स आ जाएंगे, 70%। बोलो भाई हो गया कि ये सवाल सबसे हो गया होगा। इतना लल्लू सवाल था यार, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं था, बता रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं था। समझ रही हो ना तुम। चलो देखो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर लेते हैं 11। लो भाई सवाल नंबर 11 देखो, बड़ा ही तगड़ा सवाल है, सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है यार। इतना ज़बरदस्त सवाल, मज़ा आएगा इस सवाल को करके देखना। एलिगेशन तो लगेगा, लेकिन एलिगेशन के अलावा भी बहुत कुछ लगेगा, आपका दिमाग भी लगेगा इसके अंदर। देखो क्या है सवाल। एक छात्र ने, आप भी छात्र है भाई, हम भी छात्र हैं, ठीक है, 150 रुपये में 10 पेंसिल और 8 पेन खरीद के लाया। वह पेंसिल को 4% के लाभ पर और पेन को 7% के लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 9 रुपये का लाभ होता है। प्रत्येक पेंसिल और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो भाई बताते हैं। देखो तो आपने कहा कि इस भाई साहब ने, ये जो भैया जी है, इन्होंने पेंसिल को बेच दिया और पेन को बेच दिया। अब आप ये बोलोगे सर वह पेंसिल को 4% के लाभ पर बेचता है, 4% का लाभ, और पेन को 7% के लाभ पर बेचता है, 7%। ओवरऑल टोटल कितना प्रॉफिट होता है इसको, तो आप बोलोगे सर ओवरऑल पेंसिल और पेन पर मिला के 9 रुपये का लाभ है, लेकिन यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज, तो यहाँ भी परसेंटेज आएगा। मैंने कहा था एलिगेशन समान टाइप की चीज़ों पर लगता है, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज वैल्यू है, यहाँ परसेंटेज वैल्यू है, तो यहाँ पर भी परसेंटेज वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे हमें 9 रुपये दे रखा है। तो आप ये बोलोगे सर 150 रुपये पे 9 का लाभ है। भाई अगर हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, सीपी पर ही तो निकालते हैं ना। तो इस भैया जी को 9 रुपये का लाभ हुआ 150 पर, तो 100 पर कितने का होगा, तो आपने कहा 0 से 0 गया और ये हो जाएगा 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, तो कितना आ गया 6%। तो भाई इसको ओवरऑल 6% का लाभ हो गया। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है, 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, अनुपात 7 में से 6 गया तो 1 आएगा।
तो पेंसिल और पेन का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 1:2 आ गया। तो भाई पेंसिल में 1 रुपये की खरीद के लाया और पेन 2 रुपये का खरीद के लाया। पेंसिल और पेन मिला के टोटल 3 रुपये हो गए। 3 रुपये में मैं दोनों को खरीद के लाया, लेकिन सवाल में बोला है आपने 150 रुपये में ख़रीदा है दोनों को। तो भाई 3 की वैल्यू है वो 150 है। 3 की वैल्यू अगर 150 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आएगी 50 और 2 की वैल्यू कितनी आएगी 100 रुपये। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? मैं मान सकता हूँ कोई भी डाउट नहीं होगा, एकदम लल्लू ही सवाल है। तो भाई देखो, अब आप मुझे बताओ कि पेंसिल वो 50 रुपये की खरीद के लाया, पेंसिल कितनी खरीद के लाया, 10 पेंसिल। तो भाई अगर वो 10 पेंसिल 50 की खरीदेगा तो एक पेंसिल कितने की खरीदेगा, 5 रुपये की। एक पेंसिल वो 5 रुपये की लाएगा, तो पेंसिल का मूल्य आ गया 5 रुपये। प्रत्येक पेंसिल का जो मूल्य है वो 5 रुपये है। अब पेन का मूल्य निकालना है, तो 8 पेन खरीद के लाया कितने रुपए में, 100 रुपये में। 8 पेन 100 रुपये में खरीद के लाया, तो एक पेन कितने में खरीद के लाएगा, 12.5 रुपये में। तो पेन का मूल्य आ गया 12.5 रुपये। ठीक है, ये हमारे सवाल के क्या हो गए, आंसर हो गए। तो बड़ा ही तगड़ा सवाल था। उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आया होगा आपको ये सवाल करके। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, तो देखो भाई अगला सवाल देखो फिर। देखो भाई एक और हलवा सवाल। एक विक्रेता 2 घड़ी बेचता है। पहली को वो 8% की डिस्काउंट पर बेचता है, दूसरी को 15% के डिस्काउंट पर बेचता है। सवाल में दिया हुआ है कि ओवरऑल जो डिस्काउंट है दोनों को मिला के वो 12% है। तो भाई अंकित मूल्य के अंदर डिफरेंस बताओ मुझे। क्या बताओ, अंकित मूल्य के अंदर डिफरेंस। तो आपने कहा जी पहली वस्तु को ये 8% के डिस्काउंट पर देता है, दूसरी को 15% के डिस्काउंट पर देगा और दोनों को मिला के 12% का डिस्काउंट हो रहा है ओवरऑल। 12 में से 8 गया तो 4 आएगा और 15 में से 12 गया तो 3 आएगा। तो रेशियो कितना आ गया, 3:4। ठीक है, तो आप ये बताओ टोटल जो अंकित मूल्य है वो कितना है। तो आप बोलोगे सर टोटल अंकित मूल्य हो गया 7, 3 और 4 7। भाई डिस्काउंट किस चीज़ पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अनुपात किस चीज़ का आएगा, अंकित मूल्य का आएगा। तो 3 और 4 हो गया 7। 7 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2100 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आ जाएगी 300 रुपये। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का, और 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 300। बोलो भाई मेंस 2019 में पूछा गया सवाल था, एकदम फर्जी सवाल था। जाना है तो जा, नहीं मुझे तेरी परवाह, मान लेंगे तेरा इश्क था फर्जी। ठीक है, तो उस प्रकार से कुछ ये फर्जी सवाल है। आएगा तो आ, नहीं आ तो मत हा, मान लेंगे तेरा क्या था, तेरा फर्जी था। ठीक है, चलो भाई 300 हमारा सवाल का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, लो भाई देखो हरीश भैया आ गए हमारे सामने। जो हरीश जी है, हरीश जी वैसे तो राजनेता थे हरीश जी, लेकिन इनका देहांत हो गया हरीश जी का। कोई बात नहीं भाई, सवालों में तो आ ही सकते हैं हरीश जी। देखो इनके पास में 40,000 रुपये हैं। ठीक है जी, 40,000 रुपये इसने 2 बैंक में जमा करवा दिया, 2 बैंकों में जमा करवा दिया। ये बैंको लिखा हुआ है, बैंको इंग्लिश में लिखा हुआ है भाई। ठीक है, ये तुम्हारी वाली इंग्लिश है, तुम व्हाट्सएप पे लिखते हो ना, बैंको। पहले बैंक में इसने 9.5% ब्याज दिया और दूसरे बैंक वाले इसने 5.5% ब्याज दिया। दोनों बैंकों का जो मिला के ब्याज है वो 1 साल के बाद में 3200 रुपये मिल गया इस भाई साहब को। तो बैंकों में जमा राशि का अंतर बताना है, तो बता देते हैं भाई। देखो पहले बैंक में इसको कितना ब्याज मिल रहा है, 9.5%, 9.5%। दूसरे बैंक में इस भैया को कितना ब्याज मिलेगा, 5.5%। और दोनों बैंकों से मिला के जो ओवरऑल ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 3200 रुपये। लेकिन हमें क्या लेना है, परसेंटेज में लेना है। किस में लेना है, परसेंटेज में। ठीक है, यहाँ अगर परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज है, तो यहाँ भी परसेंटेज आएगा ना। इस हिसाब से हमें क्या लेना है, परसेंटेज में। तो भाई 3200 ब्याज मिल गए मुझे कितने पे, 40,000 पे। जो ब्याज है वो मूलधन पे मिलेगा, तो 40,000 पे मुझे 3200 ब्याज मिल गए। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। ये भाई 4 0 से 4 0 कट गए, 4 से कटेगा 8 12, 8%। तो यहाँ आ गया सर 8%। 9.5 में से 8 गया तो आएगा 1.5 और 5.5 जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा, मुझे लग रहा है 2.5 2.5 आएगा। तो अनुपात कितना आ गया, पॉइंट से तो पॉइंट कट गया,
5 तिया 15 और पचम 25, 5:3 आ गया। तो भाई हमें पता लग गया कि पहले वाले बैंक में इसने 5 रुपये जमा कर दिए और दूसरे वाले बैंक में इसने 3 रुपये जमा कर दिए। टोटल कितना पैसा जमा कर दिया? 8 रुपये। 8 की वैल्यू सवाल में है 40,000। ठीक है, तो हमें कितना बताना है? दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 2 का। 8 की वैल्यू 40,000 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? आप बोलोगे सर 10,000 आएगी क्या? 1 की वैल्यू आ जाएगी 5,000 तो 2 की कितनी आ गई? 10,000। ये 10,000 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो कैसा लगा? तो अब तो एलिगेशन लगाना सीख गए ना यार तुम। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। लो भाई देखो सवाल नंबर 14। आपका प्यारा खूबसूरत खरगोश आपके सामने हाजिर हो चुका है। भाई और बहनों, आपका प्यारा जो खरगोश था वो आपके सामने हमने हाजिर कर दिया है। देखो क्या है सवाल। खरगोश जो कि संतुलित आहार खाता है। भाई वाह वाह जी वाह, यहाँ मनुष्य को संतुलित आहार नहीं मिलता, यहाँ खरगोश को मिल रहा है। भाई वीआईपी खरगोश है यार, जो किस्मत अच्छी लेके आता है, चाहे वो कुत्ता भी क्यों ना हो, वो BMW में घूमेगा। कहाँ घूमेगा? BMW में। इंसान को घूमने के लिए BMW नहीं है, लेकिन कुत्ते को घूमने के लिए BMW है भाई। ठीक है, अरे जो VIP लोग होते हैं वो अपनी BMW में रखते हैं ना कुत्ते को, बड़े बड़े ऐसे भालू के जैसा कुत्ता होता है। ठीक है, खरगोश को भी रखते हैं कुछ लोग। बड़े अजीब लोग हैं यार, ऐसे बकवास शौक पालते हैं, मतलब जानवरों को वो BMW में घुमा रहे हैं। वाह, कभी अपने माता पिता को नहीं घुमाएंगे लेकिन उसको ज़रूर घुमाएंगे, जहाँ जाएंगे उसको लेके जाएंगे। लो भाई टॉमी आ गया। टॉमी, वो डायलॉग भी है ना ये, ओ अपना कुत्ता साला टॉमी, या फिर नहीं साडा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, ऐसा कुछ वो डायलॉग है। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, आप देख लेना सर्च करके। जो भी है देखो भाई क्या है। तो खरगोश है ये संतुलित आहार खाता है और संतुलित आहार में 2 पदार्थ मिले हुए हैं। कौन कौन से? एक तो है X और एक है Y। 300 ग्राम का मिश्रण का सेवन करता है। पदार्थ X में 10% प्रोटीन है और पदार्थ Y में 15% प्रोटीन है। यदि खरगोश प्रतिदिन 38 ग्राम प्रोटीन ग्रहण करता है तो ज्ञात कीजिए कि मिश्रण में पदार्थ X की कितनी मात्रा है। तो इस सवाल को भाई आप करके बताओ, फिर मैं बताता हूँ। देखो हमारे लिए तो चाय आ चुकी है भाई। क्या आ चुकी है? चाय गरम है भाई, गरम। अभी तो आप भी चाय वाय बनवा लो यार, पढ़ते पढ़ते सुबह से शाम तक परेशान हो गए होगे। चाय वाय पी लिया करो, थोड़ी एनर्जी ले लिया करो, शरीर एकदम एक्टिव हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो चाय बनवा लो उसको बोल के। जिनको शादी हो गई है वो उसको बोल के बनवा लो, और जिनकी नहीं हुई है, जो मेरे जैसे हैं अभी, ठीक है, अभी 20 साल के हुए हैं, तो वो मम्मी को बोल के बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल करते हैं अभी। चलो चाय भी ठंडी हो जाएगी, तब तक हम कर लेते हैं सवाल। तो आपने कहा जी क्या हो गया? हाँ, तो X है भाई, कोई मिश्रण है, संतुलित आहार है, इसमें पदार्थ X है और दूसरा पदार्थ है Y। पदार्थ X में प्रोटीन कितनी है? 10% है। ये यार इस बकरी को क्या हो गया? बकरी की आवाज़ आ रही होगी आपको, आ रही है क्या? कब से चिल्ला रही है यार? आज क्या मैं दिन में वीडियो बना रहा हूँ, रोज़ मैं रात को वीडियो बनाता हूँ तो एकदम डिस्टर्बेंस नहीं होता, लेकिन आज दिन में ही, चलो देखो फिर आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्यों चिल्ला रही है। चलो X में 10% प्रोटीन है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा लेकिन एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो आपने कहा कि X में 10% प्रोटीन है, Y के अंदर 15% प्रोटीन है। मेरे भाई यार इस बकरी से मैं परेशान हो गया, क्या करूँ मैं इसका? पता नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या, कोई इलाज भी नहीं है। तो आपने कहा इसमें 15% प्रोटीन है और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो संतुलित आहार बन के तैयार हो जाएगा। और संतुलित आहार में 38 ग्राम प्रोटीन है। 38 ग्राम, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज है, तो यहाँ भी परसेंटेज आएगा। तो आपने कहा 38 ग्राम प्रोटीन है। टोटल जो मिश्रण है वो 300 ग्राम का है। अगर 300 में 38 प्रोटीन है तो 100 में कितनी हो जाएगी मेरे भाई? तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। आपका भी कटेगा एक दिन, अभी तो 0 से 0 ही कट रहा है। तो भाई 3 का भाग देंगे, इसमें कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, मुझे लग रहा है 12 बार भाग जाएगा। 12 तिया 36 और 2 बच जाएगा 2/3। 12 से ही 2/3%। 12 से ही 2/3%। ये कि बेकार सा आ रहा है यार, क्या मतलब? बेकार नहीं आ रहा है कि ये बट्टे में आ जाता है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। बट्टे में क्या घटाने में परेशानी होगी अभी। देखो 10 इसमें से माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 2 से ही 2/3।
और अनुपात आ जाएगा 15 में से 13 माइनस कर दो तो 2 बचेगा, और फिर ये 3 में से 2 जाएगा 1/3। ठीक है भाई, 2 से 1/3 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 7/3 अनुपात ये कितना आ जाएगा 8/3। ठीक है, 3 से 3 कट गया तो अनुपात कितना आ गया 7:8। चलो जी 7:8 आ गया, तो टोटल कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर टोटल आ गया 7 और 8 15, और 15 की जो वैल्यू है सवाल में है 300 ग्राम, तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 ग्राम। ठीक है, अब हमें निकालना है पदार्थ X में कितनी मात्रा है, तो X में कितनी है भाई, X में है 7, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 140 ग्राम। अच्छा ग्राम में पूछा था क्या, ये ग्राम में पूछा था क्या 140 ग्राम, थोड़ा बेकार सा हो गया ना, ये परसेंटेज की वैल्यू ऐसी बेकार सी आ गई है ना। चलो इसको दूसरी प्रकार से बताता हूँ मैं, कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई बेटा ना यार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरी टाइप से करते हैं। ठीक है, मैं भी चाय पी लेता हूँ। हमारी स्कूल में क्या एक मैडम थी, उनका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन स्कूल में जब भी मैं चाय पीता था, अब टीचर लोग तो चाय पीते हैं ही भाई, ठीक है, तो मैं भाई चाय पी रहा था ऐसे, मुझे नहीं पता था उनको इस बात से चिढ़ है, मैं ऐसे पी रहा था, ऐसे चुस्कियाँ लेके पी रहा था, आवाज़ आ रही थी कि वहाँ कोई चाय पी रहा है। ठीक है, अब उनको भाई दिक्कत हो रही थी, उनको क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो फिर भाई मुझे क्या पता था दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने कहा सर आप ऐसे चाय मत पियो यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, मुझे बड़ा बेकार लगता है। मैंने कहा भाई चाय का मतलब ही अगर चुस्कियाँ लेके अगर चाय नहीं पी जाए तो मतलब ही क्या है, कोई पानी थोड़ी पी रहे हो आप, चाय पी रहे हो भाई, ऐसे चुस्कियाँ लेके आराम से एंजॉय करते पियो ना यार, क्या दिक्कत है। चुस्कियों में जो मज़ा है वो ऐसे कहाँ, चुस्कियों में जो मज़ा है वो ऐसे कहाँ, अरे भाई हमारे गणित में जो मज़ा है वो आपके संस्कृत में कहाँ। ठीक है, वो मैडम संस्कृत तो नहीं पढ़ाती थी, लेकिन वो भी शायद गणित ही पढ़ाती थी, है ना, वो शायद प्राइमरी में पढ़ाती थी। बढ़िया मैडम थी यार। अब बढ़िया का मतलब ये नहीं कि मतलब आप कुछ और समझ लो, बढ़िया मतलब अच्छी थी। देखो मैं बताता हूँ, इधर देखो, तो आपने कहा देखो यहाँ पे ये बेकार सी आ गई ना, हमने क्या जो एलिगेशन लगाया वो परसेंटेज पर लगा दिया, हम एलिगेशन परसेंटेज पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको मिटा दूँ क्या मैं, 1 मिनट, लो भाई मैंने मिटा दिया। अब मैं यहाँ बड़े प्यार से लिखता हूँ x और यहाँ बड़े प्यार से लिखता हूँ y। ठीक है, तो भाई अब मुझे बताओ कि ये 300 ग्राम का मिश्रण है, मान लेते हैं इस पूरे 300 ग्राम के अंदर केवल और केवल क्या है, पदार्थ x है। भाई पदार्थ x ही तो है, 300 ग्राम के अंदर अगर ये पूरा का पूरा x होता तो कितना हो जाता, तो आप ये बोलोगे सर x में 10% प्रोटीन है, आपने 300 ग्राम को टोटल मिश्रण माना हुआ है, अगर 300 ग्राम की मैं बात करूं, 10% प्रोटीन की बात करूं तो कितना आ जाएगा, तो आप ये बोलोगे सर ये आ जाएगा 30। तो मुझे पता लग गया कि केवल x में 30 ग्राम प्रोटीन है। समझ में आ गई बात। भाई मैंने क्या कहा आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने कहा कि अगर इस 300 ग्राम के अंदर केवल और केवल x होता, y नहीं होता, ठीक है, तो प्रोटीन कितनी हो जाती, 300 का 10% 30 आ गया। फिर मैंने कहा कि अगर इस 300 ग्राम के अंदर केवल और केवल y होता तो प्रोटीन कितनी हो जाती, तो आप बोलोगे सर 15% निकाल दो, इसका कितना आ जाएगा, 300 का जब मैं 15% निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 45 आएगा, तो 45 ग्राम प्रोटीन होती। लेकिन आप बोल रहे हो कि सर इसके अंदर x भी है और इसके अंदर y भी है, दोनों है, अगर दोनों है तो प्रोटीन कितनी हो जाएगी, 38 ग्राम। प्रोटीन आ गया भाई 38 ग्राम। तो आपने कहा 38 में से 30 को माइनस करेंगे 8 आएगा, और 45 में से 38 को माइनस करेंगे 7 आएगा, 7:8, टोटल कितना हो गया 15। 15 की वैल्यू है 300 ग्राम, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो भाई x 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 की वैल्यू आ जाएगी 140 ग्राम। ठीक है, ये हमारा सवाल का आंसर हो गया। तो आप ऐसे भी एलिगेशन लगा सकते हो और आप परसेंटेज पर ही एलिगेशन लगा सकते हो, आपके ऊपर है आप किस पर एलिगेशन लगाना चाहोगे। ये जो चीज़ें हैं ना, मैं अभी एक सवाल में 2 प्रकार से या 3 प्रकार से एलिगेशन लगा देता हूँ। क्यों लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे एलिगेशन की प्रैक्टिस करते हुए बहुत दिन हो गए,
बहुत रात दिन यही काम होता है, बस एलिगेशन परसेंटेज, बस दिन रात यही काम होता है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? एक सवाल को पता नहीं कितनी कितनी बार करते हैं, बोलते भी नहीं है। तो ये क्या प्रैक्टिस से आएगा। एलिगेशन इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एलिगेशन आपके दिमाग में फिट बैठेगा। समझ रहे हो ना? आपको भी धीरे धीरे आएगा, एक दिन से नहीं आएगा। मैं भी शुरुआत में था ना, मुझे समझ में भी नहीं आया एलिगेशन होता क्या है। आपको पढ़ाने वाला इतना अच्छा टीचर तो मिल रहा है ना। मैं जब था ना तो मुझे तो बताने वाला ये भी नहीं था कि एलिगेशन होता क्या है। ऐसे वो पता नहीं इतने बेकार तरीके से बताते हैं एलिगेशन को। ऐसे 2 लाइनें खींचनी है, यहाँ पे लिखना है, इसमें से माइनस करना है, बस ये एलिगेशन हो गया। इतना बेकार पढ़ाते थे, बोलो क्या करें। अब तो यूट्यूब पे इतने सारे टीचर भरे पड़े हैं, मतलब इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे आप सर्च मार के देख लो, बहुत हाई पर लोग हैं जो मतलब ज़बरदस्त क्वालिटी के लोग हैं, वो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अब तो ज़माना चेंज हो गया, लेकिन हमारे टाइम में आज के 2-3 लॉकडाउन के पहले की बात बता रहा हूँ, इतना ऑनलाइन था नहीं। हम तो कोचिंग में पढ़ते थे, बस वही तो उतना ही, या कोई अच्छा नहीं पढ़ाता था। ठीक है, एलिगेशन तो लगाना नहीं आता था मास्टर जी को खुद को। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो क्या लेवल था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल लो जी 15 देखो तुम। लो भाई ये सवाल देखो कि एक केमिस्ट है, 2 तरल पदार्थ A1। एक केमिस्ट है, कौन है? केमिस्ट। ठीक है, 2 तरल पदार्थ, पहला है पदार्थ 1 और दूसरा है पदार्थ 2 को मिलाता है। 1 लीटर तरल 1 का वजन 1 किलो होता है और 1 लीटर तरल 2 का वजन 800 ग्राम होता है। यदि मिश्रण के आधे लीटर का वजन 480 ग्राम है तो मात्रा के संदर्भ में मिश्रण तरल 1 का प्रतिशत क्या है? तो भाई परसेंटेज वैल्यू बतानी है। आपने यहाँ पे बड़े प्यार से लिखा तरल 1 और यहाँ लिखा तरल 2। तो आपने कहा कि 1 लीटर तरल 1 है, उसमें 1 किलो का वजन है। 1 लीटर का मतलब है 1 किलो, 1 लीटर का मतलब है 1 किलो, मतलब कि 1000 ग्राम। और तरल 2 में 1 लीटर का मतलब है 800 ग्राम। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो आधे लीटर का मतलब है 480 ग्राम। हमने ये भी 1 लीटर लिया, हमने ये भी 1 लीटर लिया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो भी 1 लीटर की आएगी, ना कि आधा लीटर की। ठीक है, सवाल में यहाँ आधा लीटर का दिया हुआ है, तो 1 लीटर में कितना आ जाएगा भाई? अगर आधे लीटर में 480 ग्राम है तो 1 लीटर में कितना आ जाएगा? 1 लीटर में आ जाएगा 960 ग्राम। बोलो सही बात है या नहीं? तो यहाँ लिखना है 960 ग्राम। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये 1 लीटर में है, ये भी 1 लीटर में है, तो ये भी 1 लीटर में आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो आपने कहा समझ गए सर। तो 960 इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 40 आएगा। और यहाँ पे 800 में से माइनस करेंगे तो 160 आएगा। तो आपने कहा सर टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया मिश्रण 200 का। मुझे क्या बताना है? तरल 1 का परसेंटेज बताना है। तो भाई तरल 1 कितना है? आप बोलोगे सर 160 है। तरल 1 160 है 200 में से, टोटल है 200। 200 में से 160 नंबर आ गए इसके। तो भाई प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 80%। तो तरल 1 का जो परसेंट है वो 80 है। बोलो समझ में आई या नहीं आई बात? तो लल्लू ही सवाल था, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। आगे बढ़ जाते हैं। चलो भाई देखो फिर, लो भाई सवाल नंबर 16 देखो। तो 25 रुपये प्रति किलो वाले चावल के कितने किलो 30 रुपये प्रति किलो के 30 किलो चावल के साथ में मिक्स किया जाना चाहिए ताकि मिक्सर को 29.7 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने का 10% का लाभ हो जाए। 10% का क्या हो रहा है? इस भाई साहब को लाभ हो रहा है। तो भाई हमारी और आपकी बात हुई थी कि जो एलिगेशन होता है वो समान टाइप की चीज़ों पर लगता है। किस पे लगता है? समान टाइप की चीज़ों पर। तो यहाँ पे आप ये बोलोगे सर जो चावल है, पहला जो चावल है उसका मूल्य है 25 रुपये प्रति किलोग्राम। 25 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य है, ये इसका करिए मूल्य है, अभी बेचने की बात नहीं हुई है। इतने रुपए में लेके आया था, ये करिए मूल्य है। दूसरे का करिए मूल्य है 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है भाई, अब आप ये बोल रहे हो कि सर ये कितने किलोग्राम इसके 30 किलो के साथ में मिक्स किए जाने चाहिए ताकि इन दोनों मिक्सचर का जो मूल्य है मिलाने पर वो 29.7 हो जाए।
तो भाई ये 29.7 क्या है, बेचने की बात कर रहा है। 29.7 रुपये में बेचेगा तो इस भाई साहब को 10% का लाभ होगा। मतलब कि ये जो है वो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं है, सीपी नहीं है, ये एसपी है। लेकिन हमने तो एलिगेशन सीपी पर लगाया है भाई, ये तो सीपी है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये सीपी पर एलिगेशन लगाया है। तो आप ये बोलोगे सर सीपी पर एलिगेशन आपने लगाया है तो ये भी सीपी लेनी पड़ेगी, क्योंकि एलिगेशन समान टाइप की चीज़ों पर लगता है। तो मैं बोलूँगा सीपी निकाल लेते हैं। 10% लाभ का मतलब है कि 10 रुपये का जो माल है वो 11 में जाएगा। ठीक है, 10% का मतलब 1/10 होता है। 10 का माल कितने में जाएगा, 11 में। अब आप बोल रहे हो सर ये सीपी और एसपी का अनुपात आ गया। 11 की वैल्यू 29.7 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो भाई 11 का भाग देंगे, 11 दूना 22 और ये 27 आ जाएगा 2.7। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। 10 की वैल्यू आ गई 27, तो यहाँ आ जाएगा 27 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करूँगा 2 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करूँगा 3 आएगा। 3:2 आ गया। हमें बताना क्या है, आप बोलोगे सर 2 की वैल्यू है ना 30 है, 2 की वैल्यू 30 है मतलब 15 गुणा करना है। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 तिया 45 किलो। 45 हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला अनुपात और नीचे वाला अनुपात बराबर होगा। यहाँ पे 2 की जगह 30 है तो भाई 1 की जगह कितना हो जाएगा, 15। तो 3 की जगह कितना आ जाएगा, 45। बोलो बात समझ में आई क्या, कुछ आपके भेजे में गई क्या बात। चलो मैं एसपी पर भी एलिगेशन लगा के दिखाता हूँ आपको। एसपी पर, ये मैंने सीपी पर लगा दिया। चलो ठीक है, ये जो एलिगेशन मैंने लगाया है ये सीपी पर लगाया है, कोई बात नहीं, मैं आपको एसपी पर लगा के दिखाता हूँ, देखना। तो आपने कहा सर इसका मूल्य है 25 रुपये प्रति किलोग्राम, लेकिन मुझे 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो 25 का माल कितने में जाएगा। आप बोलोगे सर 25 पर आपको 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो भाई 25 का 10% कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 27.5। तो भाई पहले वाले चावल को मैं 27.5 में बेचूंगा तो मुझे 10% का लाभ हो जाएगा। और दूसरा चावल है वो 30 रुपये में लेके आया था, 30 में लेके आया था, लेकिन मुझे 10% का लाभ कमाना है। तो 30 का 10% कितना होता है, 3। तो 3 रुपये का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचना पड़ेगा, 33 में। और इन दोनों को मिलाने के बाद में ये भाई साहब कितने में बेचेगा, 29.7 में, 29.7 में। तो भाई देखो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा। तो आप ये बोलोगे सर यहाँ पे आ जाएगा 0.5, 28 और 1.7, तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 है ना, ये मुझे लगता है 2.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.2। और इसमें से इसको माइनस करूँगा, कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 0.3 और ये कितना आ जाएगा, 0.3, 3.3 आ जाएगा, 3.3। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 3:2 आ गया। ये कितने किलो चावल है, ये 30 किलो है, और ये कितने किलो हमें निकालना है। तो आप देखो 2 की जगह 30 है तो 3 की जगह कितना आ जाएगा, 45। बोलो समझ में आई क्या बात। ये मैंने एसपी पर एलिगेशन लगा के दिखा दिया आपको, एसपी पर। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। एलिगेशन होता है वो समान टाइप की चीज़ों पर लगता है, चाहे सीपी पर लगा लो, चाहे एसपी पर लगा लो, चाहे किसी और पर लगा लो, लेकिन समान टाइप की चीज़ों पर लगेगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो जी अगला सवाल देखो, लो भाई सवाल नंबर 17 देख लो। एक मिश्र धातु में तांबे और टीन का जो अनुपात है वो 3:2 है। तांबा और जो टीन है उसका जो अनुपात है वो 3:2 है। इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है, तो इसमें उपस्थित तांबा इसमें उपस्थित टीन की मात्रा का डबल हो जाता है। इस मिश्र धातु में टीन की मात्रा कितनी है आपको बताना है। मेंस 2018 का सवाल है भाई, चाहे मेंस हो, चाहे पेन्स हो, चाहे बेंस हो, हम तो तोड़ डालेंगे, बुरी तरीके से तोड़ेंगे भाई। कोई सा मेंस आ जाए बहुत बुरा तोड़ेंगे। देखो भाई, तो भाई यहाँ मैंने लिखा तांबा, तांबा, तुम्हारा दिल है तांबा तांबा और मेरा दिल है टिन टिन, टिन 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 टिन। देखो तो ये भाई 3:2 है। सवाल में बोला है ये क्या है, 3:2। ठीक है,
फिर हमने इसमें 250 ग्राम तांबा मिला दिया। लो भाई मैंने 250 ग्राम तांबा मिला दिया। मुझे लगता है ये सवाल एलिगेशन का नहीं है, ये सवाल ऐसे ही है, ठीक है। एलिगेशन का सवाल नहीं है दोस्त, ये तो रेशियो का सवाल है, मिक्सचर का सवाल है। तो ये मैंने आपको सिखाया था। तांबा मिला दिया जी इसने। बाद में जो अनुपात है टिन की मात्रा का डबल हो जाता है। अगर टिन 1 है तो तांबा 2 हो जाएगा। तो आपने कहा मैंने टिन को तो छेड़ा ही नहीं ना भाई, मैंने टिन को कहाँ छेड़ा? आप बोलो ना मैंने टिन को नहीं छेड़ा। कोई बात नहीं, नहीं छेड़ा। तो अगर यहाँ पे ये होता तो शायद मैं छेड़ देता, ठीक है, लेकिन अभी नहीं छेड़ेंगे इसको, ठीक है। तो आपने कहा तो इसको बराबर कर लेते हैं। मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, 2 से इंटू करूँगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो मैंने टिन को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। तो आपने कहा तांबा पहले 3 था, अब 4 हो गया, तो आपने 1 मिला दिया। 1 की वैल्यू क्या है? 250 ग्राम। लेकिन हमें बताना क्या है? टिन की मात्रा बतानी है ना, टिन की मात्रा। तो टिन है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 ग्राम। भाई अगर 1 की वैल्यू 250 ग्राम है तो 2 की 500 हो जाएगी ना मेरे दोस्त। 2 की कितनी हो गई? 500 ग्राम। बस हो गया सवाल। इतना लल्लू सवाल पूछा गया था यार, वेरी बैड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो जी। फिर तुम इसमें आप चाहो तो एलिगेशन लगा भी सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग होना चाहिए आपके पास में। इसमें आप चाहो तो एलिगेशन लगा भी सकते हो, लेकिन आपके पास में क्या होना चाहिए? दिमाग। इस प्रकार के जो भी सवाल है उनमें एलिगेशन लग सकता है। अब लगेगा या नहीं लगेगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। अगर तुम कहो तो मैं ट्राई कर लूँ, इसमें एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा? बताओ, ट्राई करूँ या ना करूँ? अरे बोलो, ट्राई कर लूँ क्या? एलिगेशन लग भी सकता है। मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, मैंने आज तक इस सवाल में एलिगेशन नहीं लगाया। मैंने आपको मिक्सचर पढ़ाया था तो यही सवाल मैंने आपको ऐसे ही बताया था। लेकिन एलिगेशन लग सकता है अगर हम थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी ना एलिगेशन पर, तो आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हो। जैसे अभी मैं एलिगेशन लगाने का सोच रहा हूँ, अब हो सकता है वैसे लगे या ना लगे, लेकिन आपके सामने ट्राई कर सकता हूँ। ना लगे तो बुरा मत मानना, ये मत सोचना कि गुरुजी को कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो भाई देखो, इसमें एलिगेशन का ट्राई करते हैं, शायद लग जाए तो बात बन जाएगी। मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा तुम्हारी आंखों के सामने। भाई नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ यार मैं, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो बुरा मत मानना। तो आपने कहा कि देखो मैं यहाँ पे तांबा मिला रहा हूँ ना, तांबा। मैं क्या मिला रहा हूँ? तांबा। तो मैं एक काम करता हूँ, तांबा मिला दिया, ठीक है। तो आपने कहा सिर्फ तांबे और टिन का अनुपात 3:2 है, ठीक है जी भाई। तो मैंने यहाँ पे लिया मिक्सचर, यहाँ मैंने लिया मिक्सचर जिसके अंदर तांबे और टिन का अनुपात है 3:2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिया प्योर तांबा 250 ग्राम। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्योर तांबा, वो कितना है? 250 ग्राम है। और जब मैंने इन दोनों को मिला दिया तो यहाँ पे नया मिश्रण बन गया, और इस मिश्रण के अंदर जो तांबा और वो टिन है वो कितना है भाई? कहाँ पे गया? 2:1 में है ना, 2:1 में। बोलो इतनी बात क्लियर है या नहीं? इतनी बात सबको क्लियर है? देखो, तो आपने कहा ठीक है गुरुजी। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, एक छोटी सी बात पूछूंगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं पूछूंगा। मैंने कहा कि अगर आप इसके अंदर मुझे ये बता सको कि इसके अंदर कितना % टिन है। मैं टिन पे एलिगेशन लगा देता हूँ। किस पे लगा देता हूँ? टिन पे। तो मैंने कहा इसके अंदर टिन कितना है, तो आप ये बोलोगे सर टिन है 2 और टोटल है 5। टोटल है 5, 3 और 2 5। 5 में से टिन कितना है? 2, ठीक है। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर परसेंटेज आ जाएगा आपके पास में 40%। तो मुझे पता लग गया कि इस मिश्रण के अंदर जो टिन है ना वो 40% है मेरे दोस्त, 40%। और यहाँ पे प्योर तांबा है तो टिन कितनी हो जाएगी? 0%। भाई प्योर तांबा है ना तो टिन कितनी हो जाएगी? 0% हो जाएगी ना। यहाँ पे टिन कितनी है? 0%, ठीक है। और फिर आपने कहा कि इस मिश्रण में मिलाया तो यहाँ टिन कितनी हो जाएगी? टिन है 1 और टोटल कितना है? टोटल है 3। 1/3 आएगा क्या यार? 1/3 आ रहा है, ये तो मरवाएगा 1/3। तो मुझे लग रहा है कुछ ढंग की वैल्यू आएगी।
चलो परसेंटेज में मत लो फिर, तो आप ऐसे ले लो, 40% का मतलब हो गया 2/5, और यहाँ तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पे 1/3 ले लो, कोई बात नहीं 1/3 ले लो। तो आपने कहा इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, कितना आ रहा है 2/5 में से माइनस कर दिया 1/3, एलसीएम आ जाएगा 15, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 माइनस 3 पंजो 15, ये कितना आएगा 1/15 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 1/15 और यहाँ पे आ गया 1/3, तो इनका अनुपात कितना आ गया सर, इनका अनुपात कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर अनुपात आ जाएगा 3 से कट जाएगा ना, 3 पंजो 15, 5:1 आ जाएगा, कितना आ गया 5:1। तो आप मुझे ये बता दो एक छोटी सी बात कि मैंने टिन कितना, यहाँ पे टिन कितना लिया था 5, और ये लिया है मैंने 1, 5:1 आ गया ना भाई। ये क्या है, मिश्रण है, ये प्योर तांबा लिया था हमने, और प्योर तांबा के अंदर क्या थी 0% टिन थी ना। प्योर तांबा मैंने कितना लिया था 250 ग्राम, तो इस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 250 ग्राम। लेकिन सवाल में पूछा हुआ है कि मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितनी है, तो आप बोलोगे सर टिन की मात्रा बतानी है, लेकिन ये तो टिन की मात्रा बतानी है, तो ये टोटल आ गए तो 5, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 250 ग्राम आ गई तो टिन कितनी है भाई, टिन है 2, भाई 5 में से 2 टिन है ना, अरे 5 में से 2 टिन है ना, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 ग्राम। बोलो समझ में आया क्या? आप बोलोगे सर गुरुजी माफ़ करो, हमें आपका आविष्कार आपके पास ही रखो, हम तो इस सवाल को रेशियो से कर लेंगे, हमें एलिगेशन इस सवाल में नहीं लगाना गुरुजी, माफ़ कर दो गुरुजी, ठीक है। चलो इस सवाल में हम एलिगेशन नहीं लगाएंगे, बड़ा ही बेकार हो रहा है यार, इतना टाइम लग गया, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या आ रहा है, इतना दिमाग खर्च करके हमने एलिगेशन इसमें लगाया और मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं निकला। इतना दिमाग अगर हम लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे भाई, क्यों पढ़ रहे हैं फिर, इतना दिमाग लगाने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। इस सवाल में एलिगेशन आप रहने दो, एलिगेशन नहीं लगाना, ठीक है। लग तो सकता है, जैसे यहाँ हमने लगा के दिखा दिया है, लग तो सकता है लेकिन लगाना नहीं है, ठीक है ना। समझ गए क्या मेरी बात? अरे बोलो भाई समझ गए। चलो तो यहाँ पे लगाना नहीं है, एलिगेशन लग तो जाएगा लेकिन लगाना नहीं है, रेशियो मेथड से करना है। देखो भाई ने एलिगेशन लगा दिया यार, इस सवाल में मतलब कहीं लग भी नहीं रहा कि एलिगेशन लग सकता है। अब सोचो इस रेशियो वाले सवाल में भाई एलिगेशन लगा सकता है, तो मिक्सर के सारे सवाल एलिगेशन से हो जाएंगे, फिर ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। चलो इसमें एलिगेशन नहीं लगाना, ठीक है, आप रेशियो से कर लेना इस सवाल को, रेशियो से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, 18 नंबर देखो। लो भाई सवाल नंबर 18 देखो। 80 छात्रों की एक क्लास के अंदर 60% खेल में भाग लेते हैं और शेष नहीं लेते हैं। पहले समूह का औसत भार दूसरे समूह के औसत भार से 5% अधिक है, तो यदि सभी छात्रों का औसत वजन 51 से 1/2 किलोग्राम है तो पूर्व समूह का औसत वजन क्या है। CHSL 2019 का सवाल है, तो ये एवरेज का सवाल है, एवरेज में हमने ऐसे सवाल किए थे। अगर आपको ये सवाल एलिगेशन से नहीं करना है तो एवरेज से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, मैंने एवरेज में बताया था आपको। लेकिन यहाँ पे हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा कि इस सवाल में एलिगेशन कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो इस सवाल को आप एवरेज से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एलिगेशन से देखो कैसे होगा, मैं बता देता हूँ। तो आपने कहा ये पहला समूह है और ये समूह नंबर 2 है, 60% खेल में भाग लेते हैं, तो भाई 60% खेल में भाग लेते हैं और शेष नहीं लेते हैं, ठीक है। तो भाई 60% ने खेल में भाग ले लिया और बाकी के जो 40% बच गए उन्होंने भाग नहीं लिया। तो आप बोलोगे सर इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, मुझे लग रहा है 3:2 आ जाएगा। चलो जी, अब यहाँ पे 5% अधिक है, 5% का मतलब होता है 1/20, 5% का मतलब होता है 1/20। तो पहले समूह का औसत भार दूसरे समूह के औसत भार से 5% ज़्यादा है। अगर इसका 20 है तो इसका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 20 पे 1 ज़्यादा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर इसका 20 है दूसरे वाले का, तो पहले वाले का 5% ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 21। अब आप ये बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप इन दोनों को मिलाओगे तो मिलाने के बाद में कितना आएगा। तो आपने कहा इन दोनों का जो गैप होता है, इन दोनों का जो गैप होता है वो गैप है 1। ये जो गैप है किस में बटेगा, 3:2 में बटेगा। तो भाई
एक को मुझे बांटना है 3:2 में, तो कैसे बांटेंगे? 5 की वैल्यू है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5। तो 3 की कितनी आ जाएगी? 3/5। और 2 की कितनी आ जाएगी? 2/5। तो यहाँ आ जाएगा 3/5 और यहाँ आ जाएगा 2/5। अब मुझे ये बट्टा बट्टा तो पसंद है नहीं, आपको पता है, तो मैं यहाँ पे कुछ और भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, ठीक है। तो भाई देखो, यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो 20 से तो बड़ी आएगी और इससे छोटी आएगी। या तो 20 में जोड़ दो या इसमें से घटा दो। 20 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 सही 3/5। 20 सही 3/5 हो जाएगा। और इसका मतलब कितना होता है? 20 पंजे 100 और ये 103/5 आ जाएगा। 103/5, ठीक है भाई, 103/5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 103/5 की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी दी हुई है? सवाल में दी हुई है 51 सही 1/2 किलो। 51 सही 1/2। सभी छात्रों का औसत वजन कितना है? 51 सही 1/2। तो 51 दूनी 102, 102 और 103/2, 103/2 आ गया। 103 से 103 कट जाएगा और ये 5 उधर चला जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2 किलो। 1 की वैल्यू आ जाएगी 5/2 किलो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है? औसत वजन निकालना है पहले समूह का। तो पहले समूह का औसत वजन कितना है? 21। तो भाई 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 5/2 से गुणा कर दो ना। अगर 1 की वैल्यू ये है तो इसी की कितनी आ जाएगी? 21 पंजो 105/2, मतलब आप ये बोल सकते हैं ये आ जाएगा आपका 54.5 आ जाएगा। 54 थोड़ी आएगा, 52.5 आ जाएगा। 52.5, 52.5, ऑप्शन नंबर डी। बोलो समझ में आया क्या? अब यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे ये भी दिमाग लगा सकते थे, अगर आपको ये बट्टा बट्टा पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मैंने आपसे कहा कि देखो मुझे 3:2 में बांटना है, ये जो गैप है 3 और 2 5 हो जाए तो बात बन सकती है। ये टोटल कितना है? 3 और 2 5। अगर ये वाला जो गैप है वो 5 हो जाए तो बात बन सकती है। मुझे पता है ये अनुपात ही तो है भाई, ये जो 1/20 है ये क्या अनुपात ही तो है। अगर मैं इसको 5 से इंटू कर दूं ऊपर नीचे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो कितना हो जाएगा? 5/100, 5/100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 100। और ये 5% ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा? 105। तो आप बोलोगे सर गैप कितना आ गया? गैप आ गया 5 का। 5 को मुझे 3:2 में बांटना है तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब 100 से तो छोटी संख्या, सॉरी 105 से छोटी संख्या आएगी और 100 से बड़ी संख्या आएगी, तो 100 में 3 जोड़ दो, यहाँ कितना आ जाएगा? 103। 103 की वैल्यू कितनी है? 51 सही 1/2 का मतलब हो गया 103/2। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू आ गई 1/2। तो 105 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 105/2। इसका मतलब कितना आ गया? 52.5। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे आएगा। अचानक से आप सारे सब कुछ नहीं सीख जाओगे, धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आएगी। समझ में तो आ रहा होगा लेकिन आपको अप्लाई करना धीरे धीरे आएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप समझाते हो तब तो समझ में आ जाता है, लेकिन हम सवाल खुद करते हैं तब हमसे नहीं होता है आपके जैसे। तो भाई ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो एक दिन में कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। आप धीरे धीरे रोज़ प्रैक्टिस करते रहोगे, सवालों को करते रहोगे तो धीरे धीरे आने लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर लेते हैं 19। लो भाई सवाल नंबर 19 देख लो। एक समूह के 120 छात्रों की औसत उम्र 13.56 वर्ष है। छात्रों में 35% लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि लड़कों और लड़कियों की औसत उम्र का अनुपात 6:5 है तो लड़कियों की औसत उम्र कितनी है? CGL मेंस 2019 का सवाल है। पहले वाले सवाल में ये बोला गया था कि औसत उम्र 5% ज़्यादा है, तो आपको मानना था एक की 100 है एक की 105 होगी, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली अनुपात दे दिया 6:5, तो कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई। तो देखो सवाल में क्या बोल रहा है। सवाल में बोल रहा है कि यह है बॉयज, तो बॉयज उस बला का नाम है
जो अपने बाप से सब कुछ छीन लेता है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गल, ठीक है। गल उस चीज़ का नाम है जो जो अपने बाप के लिए अपने पति से भी लड़ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? गल बोलेंगे। तो ये गल की परिभाषा है भाई, ध्यान रखना। सवाल में बोला गया 35% लड़कियां हैं, तो 35% का मतलब कितना होता है? आप बोलोगे सर 35/100, तो ये हो जाएगा, मैं 5 से काट दूंगा तो आ जाएगा 7/20। तो 20 में से 7 लड़कियां हैं, सॉरी 20 में से 7 क्या है? लड़कियां हैं। तो बाकी बची हुई 13 कौन है? बॉयज। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अरे यहाँ तक क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 7/20 है, 13:7। टोटल 20 में से 7 लड़कियां हैं, तो बाकी के बचे हुए 13 कौन है? बॉयज है। तो आपने कहा इनका औसत कितना है? 6:5 है। अगर इनका 6 है तो इनका 5 है। अब आपको पता है कि इस वाले गैप को मुझे इस अनुपात में बांटना है, तो इस गैप को पहले मैं अनुपात के बराबर कर लूँ क्या? आप बोलोगे सर अनुपात है 13 और 7 टोटल 20 हो गया, तो गैप को मैं 20 बना लेता हूँ। 20 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अभी गैप है 1 का, 1 को मुझे 20 से इंटू करना पड़ेगा। अनुपात को हम किसी भी संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं, तो मैंने 20 से इंटू किया तो कितना हो जाएगा? ये 120 अनुपात 20×100। तो भाई मैंने अनुपात को 20 से इंटू कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 120/100। अभी भाई बट्टे बट्टे में संख्या आएगी यार, क्या मतलब है? ये बट्टा बट्टा ना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से सवाल को सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो भाई इनका जो गैप है वो कितना हो गया? गैप हो गया 20। इस 20 को मुझे इस अनुपात में बांटना है, तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? अब यहाँ बीच में जो भी संख्या आएगी वो 100 से तो बड़ी संख्या आएगी और 120 से छोटी संख्या आएगी। 100 से बड़ी लेनी है, मतलब 13 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 113। 113 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 13.56 वर्ष। 13.56 वर्ष। तो भाई 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपने कहा 1 की वैल्यू निकालनी है तो 113 का भाग देना पड़ेगा। एक बार जाएगा भाग, फिर 135 हो गया, 113 हो गया, तो 7, 20 और 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा? 21। 21 के बाद में 6 उतारूंगा मैं ना, 21 के बाद में 6 उतारूंगा। यार बात बनी नहीं, बात बनी नहीं। 135 है, अगर मैं 135 में से माइनस करूंगा 113 तो कितना आएगा? 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22 आएगा ना। और अगला अंक उतारूंगा 6, तो 226 आएगा। तो 113 का 2 बार भाग जाएगा इसके अंदर। तो भाई ये पॉइंट कहाँ लगाना है? पॉइंट 2 अंक छोड़ के लगाना है ना। 0.12 कर लेते हैं इसको, 0.12। तो 1 की वैल्यू आ गई 0.12, ठीक है। तो आपने कहा हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लड़कियों का औसत। तो लड़कियों का औसत कितना है? 100। 1 की वैल्यू अगर 0.12 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। भाई 0.12 को 100 से इंटू करूंगा तो पॉइंट हट जाएगा ना, 12 आंसर आ जाएगा। तो सवाल का आंसर कितना आ गया? 12। तो बोलो इस प्रकार से एलिगेशन लगा लोगे क्या? जिस प्रकार से एलिगेशन मैंने लगाया है इस प्रकार से एलिगेशन लगा लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगला सवाल ले लें फिर, अगर आपकी इजाज़त है तो। लो भाई अगला सवाल देखो फिर। लो भाई सवाल नंबर 20 देख लो। 100 छात्रों की एक क्लास में औसत वजन 30 किलो है। जो 100 लौंडे हैं इनका वजन कितना है? 30 किलो। पूरी क्लास का 30 किलो है और लड़कियों का 24 है, लड़कों का 32 है। तो आपको लड़कियों की संख्या बतानी है। बहुत ही लल्लू सवाल है, बहुत ही लल्लू सवाल है। कुछ नहीं करना, सवाल के अंदर डायरेक्ट आंसर फेंक के मारना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो ये सवाल PW में लिख लो। ये आपका PW क्वेश्चन हो गया। जो भी आंसर होगा वो कमेंट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर लेते हैं 21। देखो भाई सवाल नंबर 21 देखो। एक कक्षा में 96 छात्र है। टोटल कितने स्टूडेंट है? 96 छात्र है, जिनमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 40% अधिक है। लड़कों का गणित में औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 40% ज़्यादा है। यदि गणित में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक 63 है तो गणित में
लड़कियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करें। MTS 2019 का सवाल है, बड़ा ही तगड़ा सवाल है, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। आगे भी ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आते रहेंगे, आते हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। तो बड़ा ही तगड़ा सवाल है, ऐसा सवाल मैं पीछे करवा चुका हूँ, तो ये सवाल आप PW में लिख लो। ऐसे 2 सवाल मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ। PW क्वेश्चन आपका प्लेनेट वर्क है, जो भी आंसर आएगा आप कमेंट करके फोड़ देंगे कमेंट बॉक्स को, पूरी उम्मीद करता हूँ मैं आपसे, ठीक है। जो भी आंसर आएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताएंगे, और गलत हुआ तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, सही हुआ तो भी मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। आगे बढ़ रहे हैं भाई अगले सवाल पर। लो भाई अगला सवाल देखो फिर। लो भाई सवाल नंबर 22 देख लो। एक कलम और एक पेंसिल की जो कीमत है वो 35 रुपये है। पेन को 10% लाभ पर बेचा गया और पेंसिल को, कलम का मतलब पेन हो गया, ठीक है, पेन, कलम को 20% लाभ पर बेचा गया और पेंसिल को 10% हानि पर बेचा गया। यदि पूरे लेन देन में एक आदमी को 4 रुपये का लाभ होता है तो कलम का क्रय मूल्य कितना है, वो सवाल में पूछा है। 3 ऑप्शन है। ऐसा सवाल भी मैं पीछे करवा चुका हूँ, तो ये भी आपका PW है भाई, ठीक है। आंसर कमेंट में बताना है। अगर इन तीनों में से कोई आंसर आ जाए तो आपकी अच्छी बात है। अगर ये ऑप्शन आए तो इसके साथ में आंसर भी बताना है कितना आएगा। अगर ये नन ऑफ दीज वाला आंसर आए, इन तीनों में से कोई आंसर मैच नहीं हो, तो इस सवाल का आंसर भी बताना है कि आया कितना इसके साथ में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लो भाई सवाल नंबर 23 देख लो क्या है। तो अरुणा ने एक कंप्यूटर और एक लैपटॉप खरीदा। भाई कंप्यूटर और लैपटॉप का क्या करेगी यार, लैपटॉप ही बहुत है, कंप्यूटर का क्या करोगी तुम, क्या करोगी तुम। देखो आगे देखो, सवाल पढ़ते हैं। 50,000 रुपये खर्च किए। और राम 50,000 रुपये कहाँ से पार करके लाई होगी पता ही नहीं। 50,000 रुपये, वेरी गुड। उसने कंप्यूटर को 20% लाभ पर बेच दिया भाई। लो भाई बिजनेस चल रहा है यहाँ पर, तो 20% लाभ पर बेच दिया भाई मेरे दोस्त। बिजनेस करने के लिए अरुणा जी ने कंप्यूटर खरीदा था ताकि वो 20% के लाभ पर बेच दे और प्रॉफिट कमा ले, ये बिजनेस है भाई। और लैपटॉप को 10% हानि पर बेच दिया। ये क्या दोनों को बेच दिया क्या। अगर कुल मिलाकर उसने 2% का लाभ कमाया तो कंप्यूटर का मूल्य बताओ। जी लल्लू सवाल है यार, कर लोगे ना ये। अरे PW में दे दूँगे ये, PW क्वेश्चन अवाई कर लेना, ठीक है। चलो PW में नहीं देते, नहीं तो अरुणा जी नाराज़ हो जाएगी। मैं करवा देता हूँ इसको। देखो कंप्यूटर, यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर और यहाँ पे लिखा मैंने लैपटॉप। कंप्यूटर को इस मैडम जी ने 20% के लाभ पर बेच दिया और लैपटॉप को इसने 10% हानि पर बेच दिया। दोनों को मिलाकर 2% का प्रॉफिट कमाया। 20 में से 2 गया तो 18 आएगा और 2 में से ये जाएगा तो 12 आएगा। 12 ही आएगा ना, घटा के देख लेना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो टोटल मूल्य हो गया 3 और 2 5, 5 की वैल्यू है 50,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000, ठीक है। K का मतलब 1000 होता है, 10,000। कंप्यूटर का मूल्य बताना है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000। तो भाई 20,000 लल्लू ही सवाल था, कुछ भी नहीं है, एकदम फर्जी सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अरुणा जी ने लैपटॉप खरीद लिया, वेरी गुड, बधाई हो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। 20,000 सवाल का आंसर आ गया। चलो एक सवाल और करते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। 25 सवाल बहुत है ना आज की क्लास में, 25 हो गए क्या, 23 हो गया। एक सवाल और कर लेते हैं 24, ठीक है, फिर ख़त्म कर दें। अरे बोलो भाई तुम्हारी इजाज़त है क्या, क्लास को ख़त्म कर दे एक सवाल के बाद में। चलो भाई आखिरी के सवाल देख लो, उसके बाद में आपकी छुट्टी कर देते हैं। लो भाई आज की क्लास का हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत आखिरी सवाल हमने स्क्रीन पे फेंक के मार दिया है। तो फटाफट इस सवाल का आंसर बताओ कितना आएगा। इस सवाल का आंसर तो बता ही दोगे तुम, PW में दे रहा हूँ मैं ये सवाल, कुछ भी नहीं है, सवाल मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 100 किलो चावल को अंशतः 10% लाभ पर बेचा। अब बेचा किसने भाई, पता नहीं किसने बेचा। बाकी को 20% के लाभ पर बेच दिया, वेरी गुड। यदि कुल लाभ 12% का हुआ इस बिक्री पर, तो कितने चावल 20% लाभ पर उसने बेचा। उसने बेचा, देखो उसने बेचा, वो बेच रही है भाई, समझ रहे हो तुम बात को। चलो उसका नाम भी लिख देते हैं, कोई बढ़िया सा नाम बताओ यार, कोई सुंदर सा, कोई सुशील सा, कोई कोमल सा नाम बताओ। चलो कोमल सा नाम क्या बताओ, कोमल ही लिख देते हैं, ठीक है। तो भाई मैंने लिखा कोमल ने
कोमल ने 100 किलो चावल बेच दिए 10% के लाभ पर। कोमल का बिजनेस बड़ा तगड़ा है भाई। कितना प्रॉफिट कमाया इसने? टोटल बिक्री पर 12% का प्रॉफिट कमा लिया यार, देखो वेरी गुड। तो भाई इसने 10% के लाभ पर कुछ चावल बेच दिए और इसने 20% के लाभ पर कुछ चावल बेच दिए। दोनों को मिलाने पर 12% का लाभ हो गया। 12 में से 10 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। और 20 में से जाएगा, कितना आएगा? 8:2 आ गया। तो आप बोलोगे सर 8 और 2 टोटल कितने चावल हो गए? 10। और 10 की वैल्यू है 100 किलो, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो भाई इसने यहाँ पे 80 किलो चावल बेचे, यहाँ पे 20 किलो चावल बेचे। यहाँ पे तो आएगा 80 और यहाँ पे आएगा 20, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला अनुपात क्या होता है? सेम होता है। तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पे इसने कितने चावल बेचे? 20 किलो। सवाल में ये पूछा है ना 20% लाभ पर कितने चावल बेचे गए थे? 20 किलो। तो कर लोगे? अरे ये सवाल तो PW में देना था ना, मैंने करवा दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, मैंने करवा दिया। आखिरी सवाल था, आखिरी सवाल मास्टर जी को करने दिया करो तुम, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बड़े ज़बरदस्त सवाल किए, बड़ा ही मज़ा आया होगा। तो हमने आपको सिखाया था कि एलिगेशन किस बला का नाम है, कहाँ पर इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। ये बात आपकी और हमारी हुई थी आज की क्लास में। डेढ़ घंटा हो गया होगा शायद मेरी क्लास को। 1.5 घंटा हो गया क्या? मुझे पता नहीं है, मैंने टाइम देखा नहीं है। 1.5 घंटा तो हो गया होगा। तो भाई हमने 24 सवाल किए। उम्मीद करता हूँ ये जो एलिगेशन है आपके दिल की धड़कनों के अंदर दौड़ रहा होगा अब तक तो। और अगर नहीं दौड़ रहा है तो कोई बात नहीं, क्लास को दोबारा से लेना। एलिगेशन बहुत ही तगड़ी चीज़ है, सवालों को करने के लिए काम आती है। तो एलिगेशन सीख के जाना है आज की क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा आज की क्लास में। जो सवाल मैंने PW में दिए थे उनका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, ये ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। मिक्सचर की एक और क्लास आएगी। मिक्सचर के जो सवाल है वो एलिगेशन से कैसे होते हैं वो हम जानेंगे कल की क्लास में। तो कल हम एलिगेशन और पढ़ने वाले हैं इसका मतलब, ठीक है। तो मज़ा आएगा कल की क्लास में भी, तो आना मत भूलिएगा। तो आज हमारी क्लास में आने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा और आप एक अच्छा सा कमेंट करके जाएंगे। और अगर क्लास पसंद आई हो, हमारा आपको पढ़ाना पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस क्लास को ज़रूर 2-4 लोगों तक शेयर करना, ताकि उनका भी भला हो जाए। आपको वो दिल से दुआ देंगे, ठीक है। हम भी भाई आपको दिल से दुआ दे रहे हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। अभी तो गुड नाइट नहीं हुई है, लेकिन गुड नाइट बोल देता हूँ, ठीक है। हर वीडियो में गुड नाइट ही बोलता हूँ मैं। तो गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।